हेलो स्टूडेंट्स, ये वीडियो क्लास 10th वालों के लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है। इस वीडियो में मैं आपको क्लास 10th वालों के मैथ के 2025 के पूरी बुक के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस बताने वाला हूं, जो कि हमारे 2025 के एग्जाम के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट रहने वाले हैं। तो आप इस वीडियो में बताए गए सभी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस को बोर्ड एग्जाम 2025 के लिए जरूर तैयार करके जाएं। आपके बोर्ड एग्जाम में इसी वीडियो में से क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे, इतनी मैं आपको गारंटी दे रहा हूं। जिस स्टूडेंट ने पूरे साल भर भी कुछ भी नहीं पढ़ा है, वो इस वीडियो में दिए गए सभी क्वेश्चंस को तैयार कर चला जाए, आराम से वो पास हो जाएगा। या फिर जो स्टूडेंट मैथ में अच्छे नंबर लाना चाहते हैं, वो स्टूडेंट इस वीडियो में दिए गए सभी क्वेश्चंस को तैयार कर लें। इन्हीं में से आपके क्वेश्चन आ जाएंगे, इसके बाहर नहीं आएंगे। और अगर इस वीडियो से एक भी क्वेश्चन ना आए तो आप चैनल पर आना, चैनल को अनसब्सक्राइब करना और कमेंट भी कर जाना कि सर जो आपने क्वेश्चंस बताए थे उसमें से एक भी क्वेश्चन नहीं आया था। मैंने पिछले साल भी मैथ के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस बताए थे बच्चों को। आपका जो मैथ का पेपर होता है वो होता है आपका 80 नंबर का। तो जो मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वाली वीडियो बनाई थी, उस वीडियो में से 80 में से 40 नंबर का आ गया था आराम से। चाहे आप चैनल पर जाकर देख लें, चैनल पर वीडियो भी है अभी। और अगर आपने अभी तक साइंस के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन 2025 की वीडियो नहीं देखी है, तो उसकी मैंने 2 पार्ट्स में वीडियो बनाई है, पार्ट 1 और पार्ट 2। दोनों पार्ट्स को देख लेना, साइंस में भी आप आराम से पास हो जाएंगे। दोनों वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। और साथ ही अगर आपने अभी तक मैथ का, साइंस का या एसएसटी का जो हमारे सैंपल पेपर हैं 2025 के, उनकी सोल्यूशन वीडियो भी नहीं देखी है, तो तीनों सैंपल पेपर की सोल्यूशन वीडियो मैं पहले ही चैनल के ऊपर अपलोड कर चुका हूं, और तीनों ही वीडियोस का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से जाकर आप देख लेना। और आप इन सैंपल पेपर्स को भी जरूर तैयार करके जाना, क्योंकि बोर्ड एग्जाम में ऐसे बहुत से क्वेश्चन होते हैं जो कि हमारे सैंपल पेपर में से ही आ जाते हैं। तो सभी सब्जेक्ट के सैंपल पेपर की मैंने एक प्रॉपर प्लेलिस्ट बना रखी है, उस प्लेलिस्ट का लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। और इन सभी वीडियोस को आप अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना, जिससे वो भी एग्जाम में पास हो सके, उसकी भी मदद हो सके एग्जाम से पहले। और एक बात और रह गई, बहुत से स्टूडेंट्स से कमेंट आ रहे थे कि सर हमें एसएसटी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी चाहिए 2025 के। तो एसएसटी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की वीडियो इस वीडियो के बाद में आ जाएगी, उसकी टेंशन बिल्कुल भी आप ना लें, आप आराम से एग्जाम की तैयारी करें। तो अब देखते हैं हम क्लास 10th वालों के 2025 के मैथ के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस को। लेकिन इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो सबसे पहले जाकर आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और सबसे महत्वपूर्ण बेल आइकन को ऑल पर प्रेस कर लें, जिससे क्या है, मैं जब भी इसी तरीके से किसी भी सब्जेक्ट के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन या फिर किसी भी सब्जेक्ट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के सोल्यूशन के ऊपर वीडियो अपलोड करूं, तो उसकी नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले जा सके। तो अब हम देखते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को। जैसे कि आपको यहाँ पर लिखा हुआ भी दिख ही रहा होगा, उत्तराखंड बोर्ड 2025 मैथ 2025 पेपर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो पहले हम देखते हैं बहुविकल्पीय क्वेश्चंस को, जो कि आते हैं हमारे एग्जाम में 1-1 नंबर के। क्वेश्चंस को दिखाने से पहले यहाँ पर मैं आपको क्वेश्चंस का पैटर्न बता देता हूँ कि एग्जाम में क्वेश्चन किस किस प्रकार से आते हैं और कितने कितने क्वेश्चंस आते हैं। आपके एग्जाम में 5 प्रकार के क्वेश्चन आते हैं: बहुविकल्पीय, निश्चित उत्तरीय, अति लघु उत्तरीय क्वेश्चन, लघु उत्तरीय क्वेश्चन, दीर्घ उत्तरीय क्वेश्चन। अब ये कितने कितने आते हैं और कितने नंबर के आते हैं वो आप यहाँ से देखते रहना। बहुविकल्पीय वाले 8 क्वेश्चन आते हैं 8 नंबर के, निश्चित उत्तरीय वाले 8 क्वेश्चन आते हैं 8 नंबर के। ऐसे ही अति लघु वाले हमारे पास क्वेश्चन आते हैं 7, जो कि होते हैं हमारे 14 नंबर के। और अगले आते हैं हमारे पास लघु उत्तरीय क्वेश्चन, जो आते हैं हमारे पास 5, और ये होते हैं हमारे पास 20 नंबर के। और नंबर यहाँ पर पड़े हुए हैं, आप यहाँ से देख लेना कि एक क्वेश्चन हमारा कितने नंबर का है। ऐसे ही जो हमारे लॉन्ग क्वेश्चन होते हैं वो आते हैं हमारे पास 6, तो ये हो जाते हैं हमारे 30 नंबर के। और टोटल पेपर हो जाता है हमारा 80 नंबर का। अब इसका आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। तो ये हमारा पहला चैप्टर, जो कि हमारा है वास्तविक संख्याएं। पहले हम इस चैप्टर के बहुविकल्पीय क्वेश्चंस को देख लेते हैं, जो कि हमारे आते हैं 1-1 नंबर के।
और ये हमारा पहला बहुविकल्पीय क्वेश्चन और ये हमारा दूसरा बहुविकल्पीय क्वेश्चन। और इस तरीके के क्वेश्चंस आपके हर साल आते हैं, तो आप यहाँ पर देख लेना कि अपरिमेय संख्या क्या होती है हमारी, क्योंकि ज्यादातर एग्जाम में अपरिमेय संख्या ही पूछी गई है। आप यहाँ पर भी देख सकते हैं, ये हमारा है 2020 में, यह है हमारा 2023 में, ये हमारे इंपॉर्टेंट है। इस तरीके का एक क्वेश्चन आपके 2025 के एग्जाम में जरूर आएगा। तो यहाँ पर आप इन क्वेश्चंस को नोट कर लें, क्या पता है दोबारा रिपीट हो जाएं। और यहाँ पर मैं आपको जितने भी क्वेश्चंस बताऊंगा, ज्यादातर सभी क्वेश्चन के यहाँ पर मैं आपको आंसर भी बता दूंगा, जैसे कि आपको यहाँ पर देख ही रहा होगा। अब देखते हैं हम आगे और क्वेश्चंस को। इस तरीके का अभी तक कोई क्वेश्चन नहीं आया है, यह आपका निश्चित उत्तरीय में भी आ सकता है, इसलिए आप इस क्वेश्चन को जरूर तैयार रखे जाएं। और अगर ये बहुविकल्पी में आएगा तो यहाँ पर मैं ऑप्शन दे रखे होंगे। बहुत आसान क्वेश्चन है, आंसर मैंने यहाँ पर दे रखा है, साथ में आप आंसर भी नोट करते रहें, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन है और वीडियो भी बहुत लंबी होने वाली है। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि अपरिमेय संख्या वाला क्वेश्चन हर साल ही आता है। 2 साल मैंने आपको दिखा दिया था पहले, और 1 साल आप यहाँ पर भी देख सकते हैं। यह आपके 2024 के एग्जाम में आ चुका है, इसलिए आप इस क्वेश्चन को जरूर तैयार करके जाना कि अपरिमेय संख्या को हम कैसे पहचानेंगे। और क्वेश्चन यही आएगा, बस यहाँ पर संख्याएं चेंज कर देगा, इतना आप ध्यान रखना। अब देखते हैं हम निश्चित उत्तरीय वाले क्वेश्चंस को, जो कि होते हैं हमारे 1 नंबर वाले। ये हमारे पास है पहला क्वेश्चन, जो कि हमारा है निश्चित उत्तरीय वाला। इस क्वेश्चन में हमें दे रखा है कि 96 और 404 के हमें यहाँ पर अभाज्य गुणनखंड कर हमें यहाँ पर मासा ज्ञात करना है, और फिर इनका हमें लासा भी ज्ञात करना है। ये हमारा एक एग्जाम्पल है और मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है। यहाँ पर संख्याएं चेंज कर ये एग्जाम्पल आया हुआ है, वो मैं भी आपको आगे भी दिखाऊंगा। 2016 में आया हुआ है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। किस तरीके से हम यहाँ पर एलसीएम और एचसीएफ निकालेंगे, उसको आप यहाँ से तैयार कर लेना। अब इसी तरीके का सेम मैं आपको क्वेश्चन एक और दिखा देता हूँ, उसमें आंसर भी सेम आया होगा, बस संख्याएं अलग हैं। और ज्यादातर एग्जाम में इसी तरीके के क्वेश्चंस आते हैं। और एक क्वेश्चन इसका यह है, इसमें संख्या हमें बदल कर दे रखी है, इसमें भी हमें एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करना है। और ये भी क्वेश्चन हमारा मोस्ट इंपोर्टेंट है, आप इस क्वेश्चन को जरूर तैयार करके जाएं। ये 2 क्वेश्चन मैंने आपको दिखा दिए और इनके आंसर भी आप यहाँ से देख लेना, क्योंकि मैं यहाँ पर अगर आपको समझाऊंगा ये सभी क्वेश्चंस, वीडियो बहुत बड़ी हो जाएगी और इतनी बड़ी वीडियो आप देखेंगे भी नहीं। अगर आपको ये सारे के सारे क्वेश्चंस एग्जाम से पहले समझने हो तो आप ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट कर देना। अगर आप सभी स्टूडेंट्स के ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट होंगे तो एग्ज़ाम से पहले मैं लाइव सेशन में आकर ये सारे के सारे आपको क्वेश्चन समझा दूंगा। इस बात की आप टेंशन ना लें, बस आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और कमेंट करें, जिससे मुझे पता चल जाए कि आप इन सभी क्वेश्चंस को समझना चाहते हैं। ये क्वेश्चन भी हमारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 1 नंबर के लिए, आप इस क्वेश्चन को भी जरूर तैयार किए जाना। ये हमें संख्या दे रखी है 5005, जिसको हमें अभाज्य गुणनखंड विधि से गुणनफल के रूप में व्यक्त करना है। और ऐसे आगे 2 या 3 क्वेश्चन और हैं, वो ही मैं आपको दिखा देता हूँ। और ये भी सेम ऊपर वाला क्वेश्चन है, संख्या अलग है यहाँ पर, लेकिन ये हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि ये जो हमारे पास संख्या दे रखी है ये इन्हीं संख्याओं से कटती है, इनके अलावा की संख्या से विभाजित नहीं होती। और इसी चक्कर में बहुत से स्टूडेंट ये क्वेश्चन गलत कर आ जाते हैं। अब जिन स्टूडेंट के पास नोट्स ना हो वो यहाँ से इस क्वेश्चन के आंसर को नोट भी कर लें। यहाँ पर जो मैं आपको क्वेश्चंस के साथ में इनके आंसर बता रहा हूँ, ये उन्हीं स्टूडेंट के लिए बता रहा हूँ जिनके पास नोट्स नहीं है। बाकी और भी स्टूडेंट्स यहाँ से आंसर को नोट कर सकते हैं। और यह इसका अगला क्वेश्चन, और ये आपके 2024 के एग्जाम में आ भी चुका है, यानी कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में। और मैं यहाँ पर आपको बता दूं, एचसीएफ और एलसीएम निकालने को तो आपका एक क्वेश्चन जरूर आएगा, जो मैंने यहाँ पर आपको क्वेश्चन बताए हैं उन्हीं में से आ जाएगा, बस आप इनको तैयार कर चले जाना।
तो यहाँ से हमारे 2 अंकों वाले क्वेश्चन स्टार्ट हो जाएंगे, जो कि होते हैं हमारे अति लघु उत्तरीय वाले क्वेश्चन। इसमें हमें यहाँ पर पहला क्वेश्चन दे रखा है, हमें यहाँ पर HCF दे रखा है और यहाँ पर हमें LCM निकालना है। और ये क्वेश्चन हमारा 2016 में भी आ चुका है और 2020 में भी। ये हमारा 2025 के एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप इस क्वेश्चन को 2025 के एग्जाम के लिए जरूर तैयार रखे जाएं। और ये क्वेश्चन हमारा बदल बदल कर आ रखा है, यहाँ पर हमें संख्या अलग दे रखी है, लेकिन क्वेश्चन आपका यही आएगा और आंसर भी आपका ये सेम ही आएगा, 22,338 सभी क्वेश्चंस का। वो भी मैं आपको आगे दिखा देता हूँ। इसमें बस थोड़ी बहुत संख्या चेंज होंगी, तरीका आपका यही होगा। आप इस क्वेश्चन को जरूर तैयार रखे जाना। ऐसे ये अगला क्वेश्चन है, यहाँ पर भी हमें HCF दे रखा है और यहाँ पर हमें LCM ज्ञात करना है और ये हमारा 2022 में आया हुआ है। इस तरीके का क्वेश्चन तो आपका इस साल आना है। जो मैं यहाँ पर आपको क्वेश्चन बता रहा हूँ उसको आप जरूर देख करके जाना। ऐसे ही अगला क्वेश्चन है, यहाँ पर हमें LCM ज्ञात करना है और वो भी अभाज्य गुणनखंड विधि से। और ये भी क्वेश्चन हमारा 2023 में आया हुआ है। जब भी कह रहा हूँ हर साल इस तरीके का क्वेश्चन जरूर रिपीट होता है, तो आप इस तरीके के क्वेश्चंस को जरूर तैयार करके जाएं। तो जैसे कि मैंने आपको बताया था, यहाँ पर वैल्यू चेंज हो सकती है, जो कि आपको यहाँ पर दिख ही रहा होगा, लेकिन जो आपका आंसर होगा वो सेम ही आएगा। और इस तरीके का क्वेश्चन आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में आया हुआ है 2024 के। इसलिए कह रहा हूँ कि आप इस क्वेश्चन को और जो मैंने अभी ऊपर आपको बताया था इसी तरीके वाला क्वेश्चन, उन दोनों ही क्वेश्चन को आप जरूर तैयार कर लेना। अब देखते हैं हम इसमें 4 नंबर वाले क्वेश्चंस को, जो कि होते हैं हमारे लघु उत्तरीय वाले क्वेश्चन, जो कि आपको यहाँ पर देख ही रहा होगा। इसमें हमें पहला क्वेश्चन दे रखा है, सिद्ध कीजिए कि √5 एक हमारी अपरिमेय संख्या है। और ये हमारा 2020 में भी आ चुका है। और मैं यहाँ पर आपको बता दूं कि 2025 के एग्जाम में या तो आपका √5 वाला आ जाएगा या फिर आपका √3 वाला आ जाएगा। इन दोनों में से कोई ना कोई आपका क्वेश्चन आ जाएगा। इनको करने का तरीका सेम ही होता है, बस थोड़ा बहुत चेंजेस होते हैं, वो आप यहाँ पर देख लेना। आप यहाँ से इसके सोल्यूशन को नोट कर लें। और सेम टू सेम यहाँ पर हमारा √3 वाला है और ये हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट है 2025 के एग्जाम के लिए। इसमें भी जितनी हमारी थ्योरी है वो भी सेम ही है, वो आप यहाँ से नोट कर लें। इस तरीके के क्वेश्चंस को भी आप देख करके चले जाना, जिसमें हमें सिद्ध करके दिखाना होगा कि 2 - √3 एक अपरिमेय संख्या है और ये हमारा 2015 में आ भी चुका है। इस तरीके के क्वेश्चंस के आने के कम चांसेस है, फिर भी आपको लास्ट में टाइम मिले तो इनको आप एक बार देख लेना। और यहाँ पर आप देख भी सकते हैं कि 3√2 वाला ये हमारा 2017 में भी आया और 2024 में भी आया। इसलिए कह रहा हूँ कि आप इस तरीके के क्वेश्चंस को जरूर तैयार रखे जाएं। आपके एग्जाम में 4 नंबर इसी से पक्के हो जाएंगे। अब यहाँ से हमारे इसके दूसरे चैप्टर के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन स्टार्ट हो जाएंगे, जो कि होता है हमारा बहुपद। अब यहाँ से आप दूसरे चैप्टर के क्वेश्चंस को नोट करना। तो पहले इस चैप्टर में हम बहुविकल्पीय क्वेश्चंस को देख लेते हैं। ये आपको पहला क्वेश्चन दिख ही रहा होगा और ये क्वेश्चन हमारा 2020 में आ भी चुका है। इसमें हमसे द्विघात बहुपद की घात पूछ रखी है और इस तरीके का क्वेश्चन आपका शायद सैंपल पेपर में भी आ रखा है, तो आप इस क्वेश्चन को जरूर तैयार करके जाएं। ये हमारा इंपॉर्टेंट है 1 नंबर के लिए। निश्चित उत्तरीय में भी ये क्वेश्चन आ सकता है। ऐसे ये भी हमारा अगला क्वेश्चन है और ये हमारा 2018 में आ भी चुका है और ये क्वेश्चन आपका 2025 के सैंपल पेपर में भी दे रखा है, तो आप इस क्वेश्चन को इस साल के लिए जरूर तैयार रखे जाएं और इसके सोल्यूशन को आप यहां से नोट कर लें। अगर आपको इस तरीके के क्वेश्चन करना नहीं आता है तो मैंने एक छोटी सी प्लेलिस्ट बना रखी है, उसमें आपको सभी प्रकार के क्वेश्चन मिल जाएंगे। उनका सोल्यूशन मैंने वहां पर समझा रखा है, तो आप उन वीडियोस को जाकर देख लें। ज़्यादा बड़ी नहीं है, 4-4, 5-5 मिनट की होने वाली हैं। ऐसे ये क्वेश्चन हमारा 2025 के एग्जाम के लिए
मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आप इस क्वेश्चन को जरूर तैयार रख के जाएं। और ये क्वेश्चन हमारा 2023 में भी आ चुका है। इसमें हमें यहाँ पर द्विघात बहुपद दे रखी है जो कि हमारी x² - 3। तो इसमें हमें यहाँ पर शून्यकों का योगफल ज्ञात करना है। अगर आपको फॉर्मूले पता होंगे तो आप इस क्वेश्चन को आराम से कर लेंगे। और ये हमारा एक एग्जाम्पल है जिसमें हमें एक द्विघात बहुपद दे रखी है और इसके हमें शून्यक बताने हैं। तो ये क्वेश्चन भी हमारा 1 नंबर के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप इस क्वेश्चन को देख करके चले जाना, ये आपका निश्चित उत्तरीय में भी आ सकता है। और इसके सल्यूशन को आप यहां से नोट कर लेना। अब यहां से हमारे निश्चित उत्तरीय वाले क्वेश्चंस स्टार्ट हो जाएंगे जो कि होते हैं हमारे 1 नंबर के। और इसमें हमें ये पहला क्वेश्चन दे रखा है जो कि हमारा 2016 में आ चुका है। हमें यहाँ पर ये बताना है कि ये जो हमें यहाँ पर वक्र दे रखा है ये हमारा एक्स अक्ष को कितने बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रहा है, वही हमारे शून्य को जाएंगे। तो इस तरीके का भी एक क्वेश्चन आपके 2025 में आ सकता है क्योंकि इस तरीके का क्वेश्चन आपके 2025 के सैंपल पेपर में भी दे रखा था। अब यहां से आप इसको भी नोट कर लें। और आपको ध्यान होगा ये क्वेश्चन मैंने आपको बहुविकल्पीय क्वेश्चन में भी बताया था और ये आपका निश्चित उत्तरीय में भी आया हुआ है 2019 में। इसलिए कह रहा हूँ कि जितने भी आपके बहुविकल्पीय वाले क्वेश्चन हैं उनको आप निश्चित उत्तरीय के लिए भी, और जितने हमारे निश्चित उत्तरीय वाले क्वेश्चन हैं उनको आप बहुविकल्पीय के लिए भी जरूर तैयार करके जाना। दोनों में से कोई सा भी क्वेश्चन आपका एग्जाम में आ सकता है, किसी भी तरीके से क्वेश्चन बनकर आपका एग्जाम में आ सकता है। अब यहाँ से आप इसको भी नोट कर लें। इस तरीके के क्वेश्चन हमारे बहुत साल से रिपीट नहीं हुए हैं और ये भी हमारा 2020 में आया हुआ था। हमें यहाँ पर एक द्विघात बहुपद दे रखी थी और हमें उसके साथ में शून्यों का योग भी दे रखा था। हमें यहाँ पर a की वैल्यू को ज्ञात करना था। इसी तरीके से यहाँ पर a, x या फिर k किसी की वैल्यू को निकालने के लिए बोल सकता है। तो इस तरीके के क्वेश्चन को भी आप जरूर तैयार करके जाएं। ये क्वेश्चन 1 नंबर के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। आप इस क्वेश्चन को 2025 के एग्जाम के लिए जरूर तैयार करके जाएं। और यहाँ पर भी आप देख लें ये क्वेश्चन हमारा 2017 में भी आ चुका है और 2022 में भी। आप इस क्वेश्चन को जरूर तैयार करके जाएं, ये आपको एग्जाम में मिल जाएगा। और इसकी कैलकुलेशन भी बहुत छोटी है, आराम से आप इस क्वेश्चन को कर एग्जाम में आप 1 नंबर को पक्का कर लेंगे। अभी ग्राफ वाले क्वेश्चन और भी हैं, आप इनको हाथों हाथ नोट करते रहें। ये क्वेश्चन हमारा 2015 में भी आ चुका है। और जितने मैं यहाँ पर आपको ग्राफ वाले क्वेश्चन बताऊंगा उन्हीं क्वेश्चंस में से कोई ना कोई आपका एक ग्राफ वाला क्वेश्चन आ जाएगा, इन क्वेश्चंस के बाहर से नहीं आएगा। अब यहां से हमारे अति लघु वाले क्वेश्चन स्टार्ट हो जाएंगे और ये भी हमारे 2 नंबर के ही होते हैं। और इसमें हमें ये पहला क्वेश्चन दे रखा है और इस तरीके का अभी तक तो एग्जाम में कोई क्वेश्चन रिपीट नहीं हुआ है जिसमें हमें एक द्विघात बहुपद दे रखी हो और उसके हमें यहाँ पर शून्य ज्ञात करने हो। शून्य ज्ञात कर हमें यहाँ पर शून्य को तथा उसके गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच करनी हो। तो फिर भी मैंने यहाँ पर कर रखी है, आप यहाँ से नोट कर लेना। चांसेस कम है इस तरीके के क्वेश्चन के, लेकिन इस साल इस तरीके का एक क्वेश्चन आपका दे रखा है सैंपल पेपर में, तो आप एक बार जरूर देख करके जाना इस तरीके के क्वेश्चन को। इसके बाद में यहाँ से हमारे 4 नंबर वाले क्वेश्चंस स्टार्ट हो जाएंगे जो कि होते हैं हमारे लघु उत्तरीय वाले। इसमें हमें ये पहला क्वेश्चन दे रखा है और ये हमारा 2016 में आया हुआ है। इसमें हमें एक ही क्वेश्चन में शून्यों का योग और शून्यों का गुणनफल दे दिया जाएगा पॉइंट बनाकर, और ये हमारा आ जाएगा 4 नंबर में। लेकिन ऐसे क्वेश्चन के आने के कम चांसेस हैं, इनमें से कोई सा भी पॉइंट आपको उठाकर एग्जाम में दे दिया जाएगा, उसकी हमें वहां पर द्विघात बहुपद ज्ञात करनी होगी। तो यहां से आप इसको नोट कर लें। अब यहाँ से हमारे तीसरे चैप्टर के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन स्टार्ट हो जाएंगे जो कि होता है हमारे 2 चर वाले रैखिक समीकरण। तो पहले हम इस चैप्टर के बहुविकल्पीय क्वेश्चंस को देख लेते हैं जो कि एग्जाम में 1-1 नंबर के पूछे जाते हैं।
तो यह हमारा पहला वो विकल्पीय क्वेश्चन और यहाँ पर हमें दो रेखाओं के समीकरण दे रखे हैं। क्वेश्चन में हमें बता रखा है कि आपस में दोनों रेखाएं समांतर हो, तब हमें के की वैल्यू को ज्ञात करना है। और ये क्वेश्चन आपका 2019 में आ भी चुका है। तो इसमें आपको कंडीशन पता होनी चाहिए कि रेखाएं कब समांतर होती हैं, कब प्रतिच्छेद करती हैं और कब समपाती होती हैं। अगर आपको ये सारी कंडीशन पता होंगी तो इस तरीके किसी भी क्वेश्चन को आप आराम से कर लेंगे। और इस तरीके का क्वेश्चन आपका इस साल आ सकता है, तो आप इसको यहाँ से नोट कर लें। जैसे कि आप यहाँ पर देख लें, यहाँ पर हमें दो रेखाओं के समीकरण दे रखे हैं और यहाँ पर हमें बताना है कि ये दोनों रेखाएं आपस में समांतर होंगी, संगत होंगी या प्रतिच्छेद करेंगी। इसलिए कह रहा हूँ कि आपको कंडीशंस पता होनी चाहिए। जब तक आप इस तरीके के क्वेश्चंस को नोट कर लें यहाँ से। अब यहाँ से हमारे निश्चित उत्तरीय वाले क्वेश्चन स्टार्ट हो जाएंगे, जो कि होते हैं हमारे 1 नंबर के। इसमें हमें पहला क्वेश्चन दे रखा है और ये क्वेश्चन हमारा दो तरीके से पूछा जा चुका है। इसमें बोल रखा है कि हमें बिना ग्राफ की सहायता से हमें ये बताना है कि ये रेखाएं हमारी प्रतिच्छेदी होंगी, संपाती होंगी या फिर समांतर होंगी। इसलिए कह रहा हूँ कि आप इसकी पहले एक टेबल दे रखी होगी बुक में, उसको आप वहां से याद कर लें। आराम से आप इस चैप्टर में से कोई भी क्वेश्चन आ जाए उसको आप आराम से कर लेंगे। अब यहाँ से आप इसके सोल्यूशन को नोट कर लें। और ये क्वेश्चन हमारा 2018 में भी आया हुआ है। और यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि सेम इसी तरीके का क्वेश्चन आपका 2017 में भी पूछा गया है। और यहाँ पर मैं आपको बता दूं 2025 के एग्जाम में आपकी ग्राफीय विधि पूछ रखी है। इसलिए आप इस तरीके के क्वेश्चंस को जरूर तैयार करके जाना। ग्राफीय विधि आपके आने के पूरे चांसेस हैं। पहले आप क्वेश्चन में पढ़ लेना कि हमें ग्राफीय विधि से करना है या नहीं करना। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर भी हमें दो समीकरण दे रखे हैं और हमें यहाँ पर बताना है कि हमारी संगत होंगी या नहीं होंगी। और ये क्वेश्चन हमारा 2016 में आ चुका है और इस तरीके का हमारा क्वेश्चन 2025 के एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। अब यहाँ से हमारे 2 अंकों वाले क्वेश्चन स्टार्ट हो जाएंगे, जो कि होते हैं हमारे अति लघु उत्तरीय क्वेश्चन। तो यहाँ पर आपको इसका पहला क्वेश्चन दिख ही रहा होगा। इसमें हमें दो रैखिक समीकरण दे रखे हैं और हमें यहाँ पर के की वैल्यू को ज्ञात करना है। और ये क्वेश्चन हमारा 2017 में भी आ चुका है। तो ये हमारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इस क्वेश्चन को जरूर तैयार करके जाएं। और इस तरीके के ज्यादातर क्वेश्चन एग्जाम में आते रहते हैं जिसमें हमसे के की वैल्यू निकालने के लिए बोलता है। अब यहाँ से आप इसके आंसर को नोट कर लें कि हम यहाँ पर के की वैल्यू को कैसे निकालेंगे। सेम टू सेम ये भी हमारा वही क्वेश्चन है, इसमें भी हमें के की वैल्यू ही ज्ञात करनी है। यहाँ पर हमें दो समीकरण दे रखी हैं और ये हमारा 2015 में आ चुका है। तो यहाँ पर आप देख लें कि के का मान निकालने के लिए यहाँ पर हमें 2015 में भी दे रखा है और 2017 में भी। इस तरीके का क्वेश्चन आपका 2025 के एग्जाम में जरूर आएगा। आप इस तरीके के क्वेश्चंस को जरूर तैयार करके जाना कि हम इस तरीके के क्वेश्चंस को किस तरीके से सॉल्व करेंगे। और यहाँ पर मैंने आपको आंसर भी दे रखे हैं, आप यहाँ से नोट कर लें। और ये क्वेश्चन आपका 2025 के एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये आपका 2025 के एग्जाम में जरूर आएगा। और यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि ये क्वेश्चन आपका 2022 में आ भी चुका है। और ये क्वेश्चन आपका मैथ के 2025 के सैंपल पेपर में भी दे रखा है। और ये क्वेश्चन आपका 2 नंबर में भी आ सकता है और 4 नंबर में भी। लेकिन आप इस क्वेश्चन को जरूर तैयार करके जाएं। आप जिन स्टूडेंट्स को नहीं आता ये क्वेश्चन, तो इस तरीके के बहुत सारे क्वेश्चंस मैंने आपको सॉल्व भी करवा रखे हैं। चैनल पर जाकर आप देख लें, मैंने इसकी एक प्लेलिस्ट भी बना रखी है, वहां पर आपको इस तरीके के क्वेश्चंस मिल जाएंगे। और ये भी आपका बहुत बढ़िया क्वेश्चन है 2 नंबर के लिए। इसमें हमें m की वैल्यू को निकालना है और ये हमारा 2017 में भी आ चुका है। और ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इस क्वेश्चन को तो जरूर तैयार करके जाना। ये m की वैल्यू निकालने वाले 2 या 3 क्वेश्चन है, तो आप इस क्वेश्चन को जरूर तैयार करके जाएं। अब यहाँ से हमारे इस चैप्टर के 4 नंबर वाले क्वेश्चन स्टार्ट हो जाएंगे, जो कि होते हैं हमारे लघु उत्तरीय वाले क्वेश्चन।
और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आपको ये भिन्न वाला क्वेश्चन दिख ही रहा होगा और ये आपका 2019 में आ भी चुका है। और इस तरीके का आपका एक क्वेश्चन सैंपल पेपर में आ रखा है और वो भी भिन्न वाला है। तो भिन्न वाला क्वेश्चन आपका 2025 के एग्जाम में जरूर आएगा। आप इस क्वेश्चन को जरूर तैयार करके जाएं और जिन स्टूडेंट के पास नोट्स ना हो वो हाथों हाथ आंसर को भी नोट करते रहें। बार बार मैं नहीं कहूँगा कि यहाँ से आंसर को आप नोट कर लें, आप आंसर को भी नोट करते रहना। यही क्वेश्चन आपका 2025 के सैंपल पेपर में आया हुआ है और ये आपका 2016 में भी आ रखा है। यहाँ पर आप ये सोच लें कि आपका भिन्न वाला क्वेश्चन तो एग्जाम में आएगा ही 2025 में। आप यहाँ पर ये देख लें कि हम इस तरीके के क्वेश्चंस को किस तरीके से करते हैं। इन क्वेश्चंस में हमें दो कंडीशन दे रखी होती है, दोनों कंडीशन से हम यहाँ पर अलग अलग समीकरण बना लेते हैं। उन समीकरणों को आपस में सॉल्व कर कर हम यहाँ से x और y की वैल्यू को निकाल लेते हैं, जिन्हें हम स्टार्टिंग में अंश और हर मान चुके होते हैं। तो उसी से हमारी भिन्न बन जाती है। इसलिए आप क्वेश्चन के तरीके को देखें कि उसको हम किस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। ये क्वेश्चन इस चैप्टर से ज़्यादा इंपॉर्टेंट तो नहीं है, फिर भी आप इसको एक बार देख लेना। और ये आपका 2017 में भी आया हुआ है। बहुत बार ऐसा होता है जिसे हम सोचते हैं कि ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, कभी कभी वही क्वेश्चन हमारा लॉन्ग क्वेश्चन में आ जाता है, इसलिए आप इसको देख करके चले जाना। ये क्वेश्चन आपका 2025 के एग्जाम के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है। आप इस क्वेश्चन को जरूर तैयार करके जाएं। और यहाँ पर भी आप देख लें कि ये हमारा 2018 में आ भी चुका है और इस तरीके का क्वेश्चन आपका 2025 के सैंपल पेपर में भी दे रखा है। अगर आपने अभी तक सैंपल पेपर का सोल्यूशन भी नहीं देखा है तो उसकी सोल्यूशन वीडियो मैंने चैनल पर पहले ही अपलोड कर रखी है, वहां से जाकर आप देख लेना और इस क्वेश्चन को आप जरूर तैयार करके जाना। इस तरीके के हमारे पास 4-5 क्वेश्चन है और उन्हीं क्वेश्चन में से हर साल एक ना एक क्वेश्चन रिपीट होता रहता है, तो आप इस क्वेश्चन को तैयार कर लें। और इस तरह के क्वेश्चंस भी एग्जाम में आ जाते हैं जिसमें हमें दो समीकरण दे देता है जिनमें हमें x और y की वैल्यू निकालनी होती है, इनको सॉल्व कर कर। अब वो हम किसी भी तरीके से सॉल्व कर सकते हैं समीकरणों को। और ये क्वेश्चन आपका 2022 में आ भी चुका है और इस तरीके का ही क्वेश्चन आपका 2024 में भी आया था और इस साल 2025 के सैंपल पेपर में भी दे रखा है। तो बहुत आसान होते हैं इस तरीके के क्वेश्चन करना, आपको ये क्वेश्चंस आने चाहिए। अब जिन स्टूडेंट को समीकरण को सॉल्व करना नहीं आता है वो यहाँ से इन क्वेश्चंस को तो जरूर ही नोट कर लें। ऐसे ही ये भी हमारा समीकरण वाला क्वेश्चन है और ये हमारा 2023 में भी आ चुका है। इसलिए कह रहा हूं कि जो क्वेश्चन बता रहा हूं उनको हाथों हाथ आप तैयार करते रहें, क्योंकि आपके पास ज़्यादा टाइम नहीं बचेगा जब तक ये वीडियो अपलोड होगी। अब यहाँ से मैं आपको खाली क्वेश्चंस बताऊंगा, क्योंकि अगर मैं आपको आंसर भी बताऊंगा तो वीडियो बहुत बड़ी हो जाएगी और सारे के सारे क्वेश्चंस कवर भी नहीं हो पाएंगे। इसलिए यहाँ पर मैं आपको डायरेक्ट क्वेश्चन ही दिखा रहा हूँ, सोल्यूशन आपके पास होंगे वहाँ से आप देख लेना। अगर आपके पास सोल्यूशन भी ना हो तो आप इस वीडियो में कमेंट कर देना, उसकी मैं एक शॉर्ट वीडियो बनाकर आपको बता दूंगा। बताया था मैंने आपको 2024 में भी आया है समीकरण वाला, वो आप यहाँ पर देख लें। ऐसे ही हमारा 2024 में आया हुआ है समीकरण वाला। इसलिए कह रहा हूँ कि समीकरण वाला तो क्वेश्चन आपका जरूर आएगा, आपको सॉल्व करनी आनी चाहिए समीकरण। जैसे आयु वाला क्वेश्चन आया था ये भी सेम वही क्वेश्चन है और ये आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में आया हुआ है 2024 में। आयु वाला भी एक क्वेश्चन आपका इस चैप्टर से जरूर आएगा, चाहे फिर वो हमारा 4 नंबर में आ जाए या फिर 5 नंबर में आ जाए, लेकिन आएगा जरूर। अब यहाँ से हमारे 5 नंबर वाले क्वेश्चन से स्टार्ट हो जाएंगे जो कि होते हैं हमारे दीर्घ उत्तरीय वाले। और यहाँ पर आप फिर से देख लें कि 5 नंबर में ये हमें समीकरण सॉल्व करने के लिए आ रखी हैं और ये शायद इसी तरीके की समीकरण आपके 2025 के सैंपल पेपर में भी दे रखी थी, तो आप इनको जरूर तैयार करके जाना। ऐसे ये दोनों क्वेश्चन है और ये जो मोटर वाला क्वेश्चन है ये आपका 2016 में भी आया हुआ है और 2019
19 में भी। और ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इस क्वेश्चन को बोर्ड एग्जाम के लिए जरूर तैयार रखे जाएं। और ये नाव वाला क्वेश्चन भी आपका 2020 में आ चुका है, फिर भी आप इस क्वेश्चन को देख करके जाना क्योंकि हमारा बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। लॉन्ग क्वेश्चन में दोनों ही क्वेश्चन इस चैप्टर से मोस्ट इंपॉर्टेंट है, लेकिन ये जो एक मोटर बोट वाला क्वेश्चन है ये इस साल के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आप इस क्वेश्चन को जरूर देख करके जाना। ऐसे इस चैप्टर से ये 2 क्वेश्चंस और हैं, ये हमारा 2022 में आया और ये हमारा 2019 में। और जो आपको भी मैंने रेखा वाले और जो मैंने आपको समीकरण सॉल्व करने वाले क्वेश्चन बताए थे वो आपके इस तरीके से भी आ सकते हैं, इसलिए आप क्वेश्चंस को जरूर तैयार रखे जाना। और ये जो हमें क्वेश्चन दे रखा है 2 व्यक्तियों की आय का अनुपात 9:7 है, इस तरीके के भी क्वेश्चन हमारे एग्जाम में पूछ ले जाते हैं और ये आपका एक एग्जाम्पल है, तो इसको तो आप जरूर करके जाएं। और ये आपका 4 नंबर में भी पूछा जा सकता है। क्वेश्चन इस चैप्टर से 2024 में आया हुआ है, लेकिन ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और इस तरीके का आपका एक और क्वेश्चन है, उसमें शायद 66 दे रखा था, उसमें शायद संख्या हमारी 66 है, इस बात का मुझे ध्यान नहीं, वो आपका एग्जाम्पल है। तो अगर ये साल आया तो शायद आपका एग्जाम्पल, शायद वो एग्जाम्पल वाला क्वेश्चन आपका 2025 में आ जाए। तो ये हमारे चैप्टर 3 के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन थे। अब हम देखते हैं 2025 के लिए चैप्टर नंबर 4 के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस को। अब यहाँ से हमारे चैप्टर नंबर 4 के जो कि हमारा है द्विघात समीकरण, इस चैप्टर के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन स्टार्ट हो जाएंगे जो कि हमारे 2025 में आने वाले हैं। तो पहले हम इस चैप्टर के बहुविकल्पीय क्वेश्चंस को देख लेते हैं जो कि हमारे एग्जाम में 1-1 नंबर के पूछे जाते हैं। तो यह हमारा इसका पहला बहुविकल्पीय क्वेश्चन, और यहाँ पर आप देख भी सकते हैं कि ये हमारा 2018 में आ भी चुका है। और इस तरह के क्वेश्चंस हमारे इंपॉर्टेंट हैं 2025 के एग्जाम के लिए, क्योंकि इसी तरीके के ज़्यादातर क्वेश्चन हमारे इस चैप्टर से पूछे जाते हैं। और इस तरीके का क्वेश्चन आपका 2025 के सैंपल पेपर में भी दे रखा है, तो आप इस क्वेश्चन को जरूर तैयार के जाएं। ऐसे ही जो इसका अगला क्वेश्चन है जिसमें हमें के का मान निकालना है, ये क्वेश्चन आपका 2023 में भी आ चुका है और 2024 में भी, और ये आपका 2025 के एग्जाम में भी रिपीट हो सकता है, क्योंकि ये जो क्वेश्चन है जिनमें हमें के की वैल्यू को निकालना होता है, इस तरीके के क्वेश्चन हमारे एग्जाम में बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो आप इन सभी क्वेश्चंस को जरूर देख करके जाना। अब देखते हैं हम आगे इसमें और क्वेश्चंस को। ऐसे ही इसका अगला क्वेश्चन है, इसमें भी हमें के का मान ही ज्ञात करना है और ये हमारा क्वेश्चन 2023 में आ भी चुका है। तो ये क्वेश्चन हमारा 1 नंबर के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, क्या पता इस साल ये क्वेश्चन आ जाए, तो आप इस क्वेश्चन को जरूर देख करके जाना। ऐसे ही इसका अगला क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन हमारा 2024 में आ चुका है, यानी कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में। और सेम इसी तरीके का क्वेश्चन आपका 2025 के सैंपल पेपर में भी आया हुआ है, उसमें शायद गुणनफल पूछ रखा था जहां तक मुझे याद है। तो जितने भी आपके इस चैप्टर में फॉर्मूले हैं तो आप इन फॉर्मूलों को जरूर तैयार रखे जाना। अब देखते हैं हम आगे निश्चित उत्तरीय वाले क्वेश्चंस को, और ये भी हमारे 1-1 नंबर के ही होते हैं, जो कि आपको यहाँ पर दिख ही रहा होगा। ऐसे ही इसका अगला क्वेश्चन है और ये हमारा 2020 में आ भी चुका है। यहाँ पर हमें द्विघात समीकरण दे रखी है, हमें इसको सॉल्व करना है। तो यहाँ पर हमारे पास x की 2 वैल्यू आएंगी और इस तरीके के क्वेश्चन ये एग्जाम में आ जाते हैं। और इस तरीके के और भी क्वेश्चन है वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। तो ये हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इस तरीके के सभी क्वेश्चंस को जरूर तैयार रख के जाना, क्योंकि इसमें जो द्विघात समीकरण में दे रखी होती है उसमें हमारे पास यहाँ पर 2 ही पद दे रखे होते हैं। तो इस तरीके के क्वेश्चंस एग्जाम में स्टूडेंट्स को कंफ्यूज करने के लिए आते रहते हैं। ये भी क्वेश्चन हमारा उसी टाइप का है जो कि आप यहाँ पर देख सकते हो, ये भी हमारा 2017 में आ भी चुका है। तो ये क्वेश्चन हमारे अभी तक रिपीट नहीं हुए हैं दोबारा, तो आप इन सभी क्वेश्चंस को 2025 के एग्जाम के लिए जरूर तैयार के जाना, आपके ये इस साल जरूर रिपीट हो जाएंगे। और साथ में मैंने यहाँ पर आपको इनका सोल्यूशन भी दे रखा है, तो आप इनके सोल्यूशन को भी हाथों हाथ नोट करते रहना।
फिर आप यहाँ पर इस क्वेश्चन में दे सकते हैं कि के का मान हमें यहाँ पर भी निकालने के लिए बोल रखा है और ये भी हमारा 2017 में आ चुका है। तो इस चैप्टर में या किसी भी चैप्टर में अगर हमसे के का मान निकालने के लिए बोल रखा हो तो आप उस क्वेश्चन को तो जरूर ही तैयार कर लेना। उस क्वेश्चन के चांसेस ज़्यादा होते हैं कि वो हमारा क्वेश्चन एग्जाम में आ जाए। ऐसे ही अगला क्वेश्चन है और ये हमारा 2023 में आ चुका है। तो इस तरह के चांसेस तो कम है इस साल आने के, फिर भी आप इसको देख करके चले जाना। छोटा सा तो ये क्वेश्चन ही है और इस तरीके के क्वेश्चन आपके इस साल के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है। आप इन क्वेश्चंस को जरूर तैयार किए जाना और ये आपका 2022 में आ भी चुका है। अब यहाँ से आप इस क्वेश्चन को किस तरीके से सॉल्व करेंगे उसको आप यहाँ से नोट कर लें। अब यहाँ से हमारे 2 नंबर वाले क्वेश्चन से स्टार्ट हो जाएंगे और ये इसका पहला क्वेश्चन है जो कि आपको यहाँ पर दिख ही रहा होगा। यहाँ पर हमें एक द्विघात समीकरण दे रखी है और इस द्विघात समीकरण के यहाँ पर हमें मूल ज्ञात करने हैं और यहाँ पर आप देख लें 2019 में ये क्वेश्चन आ भी चुका है। तो इस चैप्टर में आपको द्विघात समीकरण के मूल निकालना आना चाहिए। ये क्वेश्चन आपके अक्सर रिपीट हो जाते हैं एग्जाम में। और ऐसे ही हमें अगला क्वेश्चन दे रखा है, इसमें भी हमें एक द्विघात समीकरण दे रखी है और इसके भी हमें यहाँ पर मूल ज्ञात करने हैं और ये हमारा 2023 में आ चुका है। तो आप यहाँ पर खुद सोच लें, 2019 में आया, फिर 2023 में आया और अब ये क्वेश्चन आपका नेक्स्ट 2025 के एग्जाम में आएगा। बस यहाँ पर आपको द्विघात समीकरण चेंज कर कर दे रखी होगी। अब यहाँ से हमारे 4 नंबर वाले क्वेश्चन से स्टार्ट हो जाएंगे जो कि होते हैं हमारे लघु उत्तरीय वाले क्वेश्चन। इसमें हमें पहला क्वेश्चन दे रखा है और ये क्वेश्चन हमारा मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है इस चैप्टर से। 4 नंबर के लिए आप इस क्वेश्चन को जरूर तैयार किए जाना और ये क्वेश्चन आपका 2025 के सैंपल पेपर में भी दे रखा है और ये आपका 4 की जगह 5 नंबर में भी आ सकता है। तो आप इस क्वेश्चन को जरूर तैयार रखे जाएं और ये क्वेश्चन आपका 2019 में भी आया हुआ है। अब जिन स्टूडेंट के पास नोट्स ना हो वो यहाँ से इस क्वेश्चन के सोल्यूशन को नोट कर लें। ऐसे ही इसका अगला क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन के भी मतलब ज़्यादा चांसेस तो नहीं है, फिर भी आप इस क्वेश्चन को एक बार देख करके चले जाना और ये क्वेश्चन आपका 2017 में आ भी चुका है। इस क्वेश्चन के भी ज़्यादा चांसेस नहीं है, एक बार आप इसको देख लेना और ये आपका 2017 में भी आ चुका है। और ये जो क्वेश्चन है अगर आपका पेपर थोड़ा हार्ड बनता है तो उसमें क्वेश्चन आपका आ सकता है जिसमें हमसे ए का मान निकालने के लिए बोलेगा और ये क्वेश्चन आपका 2022 में भी आ चुका है। लेकिन आपके सैंपल पेपर को देखकर तो लग रहा है कि आपका हार्ड पेपर नहीं बनेगा, इजी पेपर ही आएगा। बस आप पेपर को ध्यान से करके आना और जितने मैंने आपको इस वीडियो में क्वेश्चंस बताए हैं बस आप उनको ध्यान से देख करके जाना। अब यहाँ से हमारे इस चैप्टर के 5 नंबर वाले क्वेश्चन स्टार्ट हो जाएंगे जो कि होते हैं हमारे दीर्घ उत्तरीय वाले क्वेश्चंस। तो एक एक कर मैं यहाँ पर आपको क्वेश्चंस दिखा देता हूँ और इनके सोल्यूशन आपके पास होंगे, वहां से आप इनको देख लेना। अगर किसी भी क्वेश्चन का सोल्यूशन आपके पास ना हो तो आप इस वीडियो में क्वेश्चन को कमेंट कर देना और आप हमारे व्हाट्सएप चैनल और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना। वहाँ पर मैं आपको उस क्वेश्चन का आंसर सेंड कर दूंगा या फिर टाइम मिला तो अलग से उसकी एक शॉर्ट वीडियो बनाकर मैं जल्द से जल्द चैनल के ऊपर अपलोड कर दूंगा। एक ये क्वेश्चन है और एक ये क्वेश्चन है। ये वाला क्वेश्चन आपका 2015 में भी आ चुका है और 2024 में भी। तो ये आपका इस चैप्टर से तो वैसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है लेकिन ये आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में आया हुआ है, इसलिए इस क्वेश्चन के इस साल आने के कम चांसेस हैं। लेकिन ये जो आपका दूसरा वाला क्वेश्चन है जो कि आपका 2017 में आ चुका है जिसमें हमें दे रखा है दो संख्याओं के वर्गों का अंतर 180 है, छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या का 8 गुना है, दोनों संख्याएं हमें ज्ञात करनी है। ये आपका 2025 के एग्जाम में आ सकता है और इस तरीके का क्वेश्चन आपके सैंपल पेपर में भी दे रखा था। तो आप इस क्वेश्चन को मैथ के 2025 के एग्जाम के लिए जरूर तैयार करके जाना।
ऐसे ये दोनों क्वेश्चंस हैं, इनके इस साल के लिए ज़्यादा चांसेस तो नहीं है, फिर भी आप एक बार देख करके चले जाना। और ये हमारे 2016 और 2017 में रिपीट हो चुके हैं। और ये क्वेश्चन इस चैप्टर से मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आप इस क्वेश्चन को जरूर तैयार करके जाएं। और यहाँ पर आप देख भी लें कि ये क्वेश्चन आपका 2020 में रिपीट हो चुका है और इस साल ये आपका आ सकता है, आप इस क्वेश्चन को जरूर तैयार करके जाना। अब यहाँ से हमारे चैप्टर नंबर 5 के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन स्टार्ट हो जाएंगे, जो कि है हमारा समांतर श्रेणी। सबसे पहले हम इस चैप्टर के बहुविकल्पीय क्वेश्चंस को देख लेते हैं, जो कि हमारे एग्जाम में एक एक नंबर के पूछे जाते हैं। और इस चैप्टर से बहुविकल्पीय क्वेश्चंस बहुत आसान पूछे जाते हैं, बस नॉर्मली आपको फॉर्मूले पता होने चाहिए और ये पता होना चाहिए कि हम सर्वांतर कैसे निकालते हैं, तो आप इन क्वेश्चन को आराम से कर लेंगे। तो ऐसे ही हमें ये पहला बहुविकल्पीय क्वेश्चन दे रखा है और ये हमारा 2020 में आ भी चुका है। तो इस तरीके की हमारे पास ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो ये हमारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 2025 के एग्जाम के लिए। और इस तरीके के क्वेश्चन भी आपके इस साल आ सकते हैं, क्योंकि इस तरीके का एक क्वेश्चन आपके 2025 के सैंपल पेपर में दे रखा है और सभी क्वेश्चंस का मैंने यहाँ पर आपको सोल्यूशन करा रखा है, तो आप इनको हाथों हाथ नोट भी करते रहें, क्योंकि इस वीडियो में बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, इसलिए आप हाथों हाथ नोट करते रहें, बाद में आपको टाइम नहीं मिलने वाला। शायद जो क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूँ ये वही क्वेश्चन है जो कि आपके सैंपल पेपर में आ रखा है 2025 के, और ये आपका 2022 में भी आया हुआ है, तो ये आपका एक नंबर के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आप इस क्वेश्चन को जरूर तैयार करके जाना, इसमें आपको चैप्टर के बेसिक पता होने चाहिए। जैसे कि मैं यहाँ पर आपको बता रहा हूँ, आप यहाँ पर देख भी सकते हैं कि इस तरीके का क्वेश्चन आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में आ चुका है, यानी कि 2024 में, जिसमें हमें इस एपी का 5वां पद बताना है। और यहाँ पर ये क्वेश्चन दे भी रखा है, आप यहाँ से इसको नोट कर लेना। अब यहाँ से हमारे इस चैप्टर के निश्चित उत्तरीय क्वेश्चन स्टार्ट हो जाएंगे, जो कि एग्जाम में एक एक नंबर के पूछे जाते हैं। इसमें जो हमें पहला क्वेश्चन दे रखा है, इस तरीके का क्वेश्चन आपका ये बहुविकल्पी में भी आया था और यहाँ पर भी ये 2019 में आया हुआ है। तो आप इस तरीके के क्वेश्चंस को बहुविकल्पी के लिए भी और निश्चित उत्तरीय के लिए भी जरूर तैयार के जाएं। इस तरीके के क्वेश्चंस हमारे एक नंबर के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं। ऐसे ही इसका अगला क्वेश्चन है, जिसमें हमें ए और डी की वैल्यू को ज्ञात करना है और ये भी हमारा 2017 में आ चुका है। चांसेस इसके कम है, लेकिन इस तरीके के क्वेश्चंस तो हमारे रिपीट होते रहते हैं, यानी कि इस चैप्टर के बेसिक्स को तैयार कर लें। आप इस चैप्टर के छोटे छोटे क्वेश्चंस को तो आराम से ऐसे ही कर लेंगे। ऐसे ही इसका अगला क्वेश्चन है, यहाँ पर हमें समांतर श्रेणी के दो पद ज्ञात करने हैं। हमें यहाँ पर ए और डी की वैल्यू दे रखी है। ये क्वेश्चन हमारा 2016 में आ चुका है, इसलिए कह रहा हूँ कि इस तरीके के क्वेश्चन ही हमारे आते हैं ज़्यादातर एग्जाम में, तो आप इन सभी क्वेश्चंस को जरूर तैयार कर लें और बहुत आसान क्वेश्चन होते हैं इस तरीके के, आप इन क्वेश्चंस को आराम से कर लेंगे। ये भी हमारा वही क्वेश्चन है और ये हमारा 2017 में आ चुका है। जैसे इससे पहले वाले क्वेश्चन में हमें 5वां पद ज्ञात करना था या 11वां पद था वहां पर, ऐसे ही हमें यहाँ पर 10वां पद ज्ञात करना है और ये क्वेश्चन हमारा 2018 में आ भी चुका है। सबके सोल्यूशन मैंने यहाँ पर दे रखे हैं, आप हाथों हाथ क्वेश्चंस को तैयार करते हुए चलें। ये क्वेश्चन आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एक नंबर के लिए, आप इस क्वेश्चन को जरूर तैयार रख के जाना। और ये क्वेश्चन आपका 2015 में भी आ चुका है, इसलिए कह रहा हूँ ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन है एक नंबर में। और इस क्वेश्चन में स्टूडेंट थोड़ा घूम जाते हैं, इस क्वेश्चन को नहीं कर पाते, इसलिए ये क्वेश्चन हमारा रिपीट होता रहता है। ऐसे ही अगला क्वेश्चन भी हमारा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें हमसे क्या पूछ रखा है, एनवा पद। तो जितने भी ये एनवे पद वाले होंगे या हमें किसी क्वेश्चन में एनवा पद दे रखा होगा, ये क्वेश्चन हमें घुमाने के लिए दिए जाते हैं और ये आपका 2023 में भी आ चुका है। आप इन दोनों ही क्वेश्चंस को 2025 के एग्जाम के लिए जरूर तैयार करके जाएं।
ऐसे यहाँ पर देख सकते हैं कि इसी तरीके का क्वेश्चन हमारा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में आया हुआ है 2024 में। और जितने भी क्वेश्चंस आपके 2024 में आए हुए हैं उन क्वेश्चंस की आप टेंशन ना लें, बहुत ही जल्दी मैथ के 2024 के पेपर की सोल्यूशन वीडियो अपलोड हो जाएगी। अब यहाँ से हमारे 2 नंबर वाले क्वेश्चन स्टार्ट हो जाएंगे जो कि होते हैं हमारे अति लघु उत्तरीय क्वेश्चंस। इसमें हमें पहला क्वेश्चन दे रखा है और ये क्वेश्चन हमारा 2 नंबर में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अक्सर एग्जाम में ये आता रहता है और ये हमारा 2019 में आया हुआ भी है। इस क्वेश्चन में हमें एक एपी दे रखी होती है और हमसे इसमें पूछ रखा होता है कि कौन सा पद यहाँ पर हमारा 78 होगा, यहाँ पर हमें दे रखा है। तो यहाँ पर हमें n की वैल्यू को निकालना है। और ये क्वेश्चन 2025 के एग्जाम के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आप इस क्वेश्चन को जरूर तैयार के जाएं। और ये क्वेश्चन आपका 2016 में भी आ चुका है और इस तरीके के आपके 2 क्वेश्चन है, एक प्राकृतिक संख्याओं वाला भी है। दोनों क्वेश्चन की सोल्यूशन वीडियो मैंने चैनल पर अपलोड कर रखी है, वहां से जाकर आप देख सकते हैं। अभी एक क्वेश्चन यहाँ पर आया है, जब इसका दूसरा वाला क्वेश्चन आएगा वो भी मैं आगे आपको बता दूंगा। और इस साल एक क्वेश्चन आपका इस तरीके का भी आएगा जिसमें हमें पदों का योग निकालना होगा। और यहाँ पर आप देख लें कि इस तरीके का क्वेश्चन आपका 2018 में आया हुआ भी है और ये हमारा वैसे ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो आप इस क्वेश्चन को 2025 के एग्जाम के लिए जरूर तैयार के जाएं। अब मैं आपको इसी तरीके के और भी क्वेश्चंस आगे दिखा देता हूँ। इस क्वेश्चन की सोल्यूशन वीडियो चैनल पर अपलोड कर रखी है, वहां से जाकर आप देख लेना। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में आ चुका है क्वेश्चन, चांसेस कम है लेकिन ये हमारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्या पता दोबारा रिपीट हो जाए। अब यहाँ से हमारे 4 नंबर वाले क्वेश्चन स्टार्ट हो जाएंगे जो कि होते हैं हमारे लघु उत्तरीय वाले क्वेश्चन। ये हमारा इसका पहला क्वेश्चन जिसमें हमें पदों की संख्या यानी कि n और सर्वांतर d की वैल्यू ज्ञात करनी है। और ये क्वेश्चन आपका 2015 में भी आ चुका है और 2020 में भी। 2025 के एग्जाम के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आप इस क्वेश्चन को 2025 के एग्जाम के लिए जरूर तैयार के जाएं। और यहाँ से आप इसके सोल्यूशन को तो जरूर ही नोट कर लें। और जो मैंने आपको पदों के योग वाले क्वेश्चन से बताए थे उनमें ये आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आप इस क्वेश्चन को जरूर तैयार के जाएं। और ये क्वेश्चन आपका 2016 में आ चुका है, उसके बाद ये रिपीट नहीं हुआ है। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। इसमें हमें 2 समीकरणें बनानी होती है, उनको आपस में सॉल्व कर कर यहाँ से हम n पदों के योगफल को निकाल लेते हैं। क्योंकि हमें इस क्वेश्चन में a और d की वैल्यू की जरूरत पड़ती है तो पहले हम यहाँ पर a और d की वैल्यू को निकालते हैं, उसके बाद यहाँ पर हम n पदों के योगफल को निकालेंगे। तो यहाँ से आप इसके सोल्यूशन को भी नोट कर लें। ये भी क्वेश्चन हमारा बहुत बढ़िया क्वेश्चन है और इस तरीके का क्वेश्चन मैंने भी आपको जस्ट ऊपर ही बताया है, जिसमें हमें 2 सन में आया हुआ था पहला वाला क्वेश्चन, जिसमें हमें पदों की संख्या और सर्वांतर ज्ञात करना था। और ये क्वेश्चन भी आपका 2022 में आ चुका है। और इस तरीके का क्वेश्चन आपका 2025 के एग्जाम में इस साल जरूर आएगा, इसलिए आप इस क्वेश्चन को जरूर तैयार के जाएं। अब यहाँ से हमारे 5 नंबर वाले क्वेश्चन से स्टार्ट हो जाएंगे जो कि होते हैं हमारे दीर्घ उत्तरीय वाले क्वेश्चन। और इसमें जो हमें ये पहला क्वेश्चन दे रखा है ये आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है 5 नंबर के लिए और ये आपके 2025 के मैथ के सैम्पल पेपर में भी दे रखा है। और यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि ये क्वेश्चन आपका 2017 में भी आ चुका है। बहुत आसान क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को कर कर आपके आराम से 5 नंबर एग्जाम में पक्के हो जाएंगे। वैसे तो ये ज़्यादातर 5 नंबर में ही पूछा जाएगा लेकिन ये 4 नंबर में भी आ सकता है। अब यहाँ से हमारे चैप्टर नंबर 6 के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन से स्टार्ट हो जाएंगे जो कि हमारा है त्रिभुज। तो पहले हम इसके बहुविकल्पीय क्वेश्चंस को देख लेते हैं जो कि आपको यहाँ पर दिख ही रहे होंगे। ये क्वेश्चन हमारा 2022 में आ चुका है और इस तरीके के क्वेश्चन इस चैप्टर से तो कम ही आते हैं, इस चैप्टर से भुजा वाले क्वेश्चन से ज़्यादा आते हैं, वो मैं आपको आगे दिखा देता हूँ। इस क्वेश्चन को भी आप फिर भी देख करके चले जाना।
और ये क्वेश्चन आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में आ चुका है, यानी कि 2024 में। तो इस क्वेश्चन के इस साल आने के कम चांसेस हैं, लेकिन फिर भी आप इस तरीके के क्वेश्चंस को देख लेना। बहुत बार हमारे प्रीवियस ईयर वाले क्वेश्चन पेपर में से ही क्वेश्चंस आ जाते हैं। अब यहाँ से हमारे 1 नंबर वाले क्वेश्चन स्टार्ट हो जाएंगे, जो कि होते हैं हमारे निश्चित उत्तरीय वाले क्वेश्चन। और ये क्वेश्चन हमारा मोस्ट इम्पोर्टेंट है 1 नंबर के लिए। आप इस क्वेश्चन को जरूर तैयार रखे जाएं। और ये क्वेश्चन हमारा 2016 में भी आ चुका है। बहुत इजी क्वेश्चन है, आप यहाँ से इसके आंसर को भी नोट कर लें। और स्टार्टिंग में मैंने जो आपको क्वेश्चंस बताए थे भुजा वाले, वो यही क्वेश्चन है। और ये क्वेश्चन आपका 2018 में आ चुका है। और इस तरीके के क्वेश्चंस आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं, जिसमें हमें 3 भुजाएं दे देता है और हमें यहाँ पर एक भुजा को ज्ञात करना होता है। तो ये क्वेश्चन हमारा मोस्ट इम्पोर्टेंट है, 2025 के एग्जाम में जरूर आएगा। और इस तरीके का क्वेश्चन आपका 2025 के सैंपल पेपर में भी दे रखा है। इस तरीके के 2-3 सवाल हैं, उनको आप रट लेना, वो आपके तो इस साल आएंगे ही। और शायद यही क्वेश्चन आपका 2025 के सैंपल पेपर में भी दे रखा है। इस साल 100% इस तरीके का एक क्वेश्चन तो आपके एग्जाम में जरूर आएगा। इस तरीके के 2-3 सवाल मैंने आपको बताए हैं, उनको ही आप तैयार कर लेना, उन्हीं में से कोई ना कोई आपका इस साल आ जाएगा। अब देखते हैं हम इस चैप्टर के 2 नंबर वाले क्वेश्चंस को, जो कि होते हैं हमारे अति लघु उत्तरीय वाले क्वेश्चन। तो 2 नंबर में हमारा पहला क्वेश्चन है, जिसमें हमें दे रखा है कि ABCD हमारा एक समलंब है। तो हमें यहाँ पर प्रूफ करके दिखाना है कि AO अपॉन BO बराबर होगा CO अपॉन DO के। और ये क्वेश्चन हमारा 2019 में भी आया हुआ है और 2024 में भी। और ये क्वेश्चन हमारा मोस्ट इम्पोर्टेंट है। और इस तरीके के हमारे पास 2 क्वेश्चन है, एक तो हमारा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में आ चुका है, और जो इसका दूसरा वाला क्वेश्चन है, बस यहाँ पर क्या है, क्वेश्चन ये उल्टा है। क्वेश्चन में हमें दे रखा होगा AO अपॉन BO बराबर होगा CO अपॉन DO के। और हमें इसमें प्रूफ करना होगा कि ABCD क्या है, हमारा एक समलंब है। ये क्वेश्चन आपका 2025 के एग्जाम में आ सकता है, इसके पूरे चांसेस है, इसके पूरे चांसेस हैं। तो आप इस तरीके के दोनों क्वेश्चंस को जरूर तैयार कर लें। और ये भुजा वाला क्वेश्चन है, और ये हमारा तीसरा क्वेश्चन आ चुका है इस तरीके का, जिसमें हमें x की वैल्यू ज्ञात करनी है, यानी कि जो हमें भुजा दे रखी है इसको हमें ज्ञात करना है। तरीका सेम यही है, इसके लिए आपको थेल्स थ्योरम पता होनी चाहिए। और ये जो थेल्स थ्योरम है इस चैप्टर में, इसको भी आप तैयार कर लेना। थेल्स थ्योरम भी अक्सर एग्जाम में पूछ ली जाती है। और ये थेल्स थ्योरम आपके सैंपल पेपर में आई हुई है, 4 नंबर में आई हुई है या फिर 5 नंबर में, ये आप देख लेना। ये आपके इस साल के सैंपल पेपर में आ रखी है। जो क्वेश्चन मैंने आपको बताया था, ये सेम वही क्वेश्चन है, जिसमें हमें ABCD को समलंब प्रूफ करना होता है। और ये आपका 2018 में आ चुका है। अब ये नेक्स्ट आपका 2025 के एग्जाम में जरूर आएगा। आप इस क्वेश्चन को जरूर तैयार किए जाएं इस साल के लिए। और यहाँ से आप इसके सोल्यूशन को नोट कर लें। अगर आपकी समझ में ना आए तो आप कमेंट कर देना, मैं इसके सोल्यूशन की वीडियो अलग से लेकर के आ जाऊँगा। और ये क्वेश्चन भी हमारा बहुत साल से रिपीट नहीं हुआ है, और ये क्वेश्चन भी हमारा मोस्ट इम्पोर्टेंट है 2025 के एग्जाम के लिए। 2022 में आया हुआ है, तब से रिपीट नहीं हुआ है। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है इस चैप्टर से, क्या पता ये इस साल आ जाए। और यहाँ पर आप देख भी सकते हैं कि ये भुजा वाला क्वेश्चन आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में आया हुआ है 2024 में। तो आप इस क्वेश्चन को जरूर तैयार के जाना। 4 ही अब तक इस तरीके के क्वेश्चंस आए हैं, और बुक में भी आपके इस तरीके के ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं है। तो आप इन क्वेश्चंस को तैयार कर लेना, आपके एग्जाम में 2 नंबर आराम से पक्के हो जाएंगे। अब देखते हैं हम यहाँ से इस चैप्टर के 4 नंबर वाले क्वेश्चंस को, जो कि होते हैं हमारे लघु उत्तरीय वाले क्वेश्चन। इसमें हमें पहला क्वेश्चन दे रखा है, जिसमें हमें प्रूफ करना होता है CA का होल स्क्वायर बराबर होगा CB इंटू CD के। और ये हमारा 2 साल आ चुका है, 2019 में भी और 2024 में भी।
तो इस साल के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट तो नहीं है क्योंकि ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में रिपीट हो चुका है। फिर भी आप इस क्वेश्चन को एक बार देख लेना अगर आपको लास्ट में टाइम मिले तो। और ये हमारा समलंब वाला क्वेश्चन और ये हमारा 2017 में आ भी चुका है। अगर जो मैंने आपको ये छोटे छोटे क्वेश्चंस बताए थे और जो मैंने आपको एक जैसे समलंब वाले दो क्वेश्चंस बताए थे, अगर इस चैप्टर से इन दो तरीके के क्वेश्चंस रिपीट नहीं होते हैं तब ये क्वेश्चन हमारा आ सकता है, लेकिन उन दोनों के ज़्यादा चांसेस है वही क्वेश्चन हमारे इस चैप्टर से रिपीट होंगे। फिर भी आप लास्ट में इस क्वेश्चन को देख लेना। ऐसे ये अगला क्वेश्चन है, ये भी हमारा 2016 में आ चुका है। इसलिए कह रहा हूँ कि इस तरीके के क्वेश्चंस को आप तभी कर पाएंगे जब आपको थेल्स थ्योरम पता होगी, इसलिए आप पहले थेल्स थ्योरम को कर लें। ये क्वेश्चन इस साल के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आपके एग्जाम में दोनों में से किसी भी तरीके से पूछा जा सकता है। ऐसे ये चौथा क्वेश्चन है, ये भी आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और इस चैप्टर से ये क्वेश्चन आपका 2016 में आ भी चुका है और इस चैप्टर से ये क्वेश्चन हमारा 2016 में आ चुका है जो कि आपको यहाँ पर दिख ही रहा होगा। अब यहाँ से आप इन क्वेश्चंस को नोट कर लें। अब यहाँ से हमारे 5 नंबर वाले क्वेश्चन से स्टार्ट हो जाएंगे जो कि होते हैं हमारे दीर्घ उत्तरीय वाले क्वेश्चन और ये जो इसका पहला ही क्वेश्चन है ये आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। आप इस क्वेश्चन को 5 नंबर के लिए जरूर तैयार के जाएं और ये क्वेश्चन आपका 2016 में भी आ चुका है। और ये जो हमारा 5 नंबर में दूसरा क्वेश्चन दे रखा है ये आपका थेल्स थ्योरम का स्टेटमेंट है और ये थ्योरम आपकी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ये आपकी इस तरीके से भी आ सकती है, थेल्स थ्योरम के रूप में लिखी भी खाली और या फिर इस रूप में भी लिखी भी आ सकती है। और 5 नंबर में एक क्वेश्चन पूछा गया है, इसलिए एक थ्योरम के साथ में हमें यहाँ पर एक क्वेश्चन भी दे रखा है जो कि हमारा 2015 में आ भी चुका है। वही क्वेश्चन है जो भुजा वाले आए थे हमारे। आप इस चैप्टर से थेल्स थ्योरम और उससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं उनको तो आप जरूर तैयार करके जाना इस साल। ऐसे ये अगला क्वेश्चन है और ये हमारा 2017 में आ चुका है। चांसेस इसके कम हैं, इस क्वेश्चन के इस साल के लिए चांसेस कम हैं, फिर भी आप लास्ट में इसको देख लेना टाइम मिले तो। ये क्वेश्चन इस साल के लिए भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये क्वेश्चन हमसे दो तरीके से पूछा जा चुका है 2 साल में, 2022 में और 2024 में। 2024 में आ चुका है, चांसेस कम है लेकिन बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, इसलिए ये हमारा दोबारा भी रिपीट हो सकता है। और यहाँ से आप इन दोनों क्वेश्चंस को नोट कर लें कि किस किस तरीके से एग्जाम में ये पूछा जा चुका है। अब हम देखते हैं चैप्टर नंबर 7 के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो कि होने वाला है हमारा निर्देशांक ज्यामिति। सबसे पहले हम इस चैप्टर के बहुविकल्पीय क्वेश्चंस को देख लेते हैं जो कि हमारे एग्जाम में 1-1 नंबर के पूछे जाते हैं और हाथों हाथ आप इन क्वेश्चंस को नोट करते भी रहना। और अगर आपको इस चैप्टर के फॉर्मूले पता होंगे तो जो मैं यहाँ पर आपको क्वेश्चंस बताऊंगा उन क्वेश्चंस को आप आराम से कर लेंगे, इसलिए आप इस चैप्टर के फॉर्मूले को भी तैयार कर लेना। ये हमारा पहला बहुविकल्पीय क्वेश्चन है और ये हमारा 2023 में आ भी चुका है। इस क्वेश्चन में हमें 2 बिंदु दे रखे हैं और हमसे बोला है इन दोनों बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा के जो मध्य बिंदु होता है उसके हमें यहाँ पर निर्देशांक बताने क्या होंगे। 4 ऑप्शन हमें दे रखे हैं, इसके लिए आपको मध्य बिंदु के निर्देशांक निकालने के लिए फॉर्मूला पता होना चाहिए जो कि यहाँ पर लिखे हैं, आप यहाँ से भी नोट कर सकते हैं। बहुत इजी क्वेश्चन है, आराम से आप इस तरीके किसी भी क्वेश्चन को कर लेंगे और इस तरीके के क्वेश्चन एग्जाम में अक्सर आते रहते हैं, 1 नंबर में भी और 2 नंबर में भी। तो ये हमारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 2025 के एग्जाम के लिए। और ये भी हमारा सेम उसी तरीके का क्वेश्चन है और ये हमारा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में आया हुआ है 2024 में। इसके आंसर को आप ऐसे ही बता सकते हैं।
अब देखते हैं हम यहाँ से निश्चित उत्तरीय वाले क्वेश्चंस को, और ये भी हमारे एक एक नंबर के ही पूछे जाते हैं एग्जाम में। ये हमें पहला क्वेश्चन दे रखा है और ये क्वेश्चन हमारा बहुविकल्पीय क्वेश्चन की तरह ही है। इसमें भी हमें मध्य बिंदु के निर्देशांक ही निकालने हैं और ये भी हमारा 2018 में आ चुका है। मध्य बिंदु के निर्देशांक हम कैसे निकालेंगे, आई मैंने ऊपर आपको बताए थे फॉर्मूले, उसी फॉर्मूले को हम यहाँ पर लगा देंगे, आराम से हमारा आंसर आ जाएगा। इसलिए कह रहा हूं कि इस तरीके का एक क्वेश्चन तो आपका इस साल आना ही है। और ये भी क्वेश्चन हमारा इस साल के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप इस क्वेश्चन को जरूर तैयार रख के जाएं। इसमें सबसे पहली बात, हमसे के का मान पूछ रखा है और जिस भी क्वेश्चन में हमें के का मान निकालना होता है वो क्वेश्चन हमारे ज़्यादातर मोस्ट इंपॉर्टेंट ही रहते हैं एग्जाम के लिए। और ये क्वेश्चन आपका 2024 में आ भी चुका है। चांसेस कम है इस क्वेश्चन के आने के, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में क्वेश्चन रिपीट हो चुका है। फिर भी आप इस क्वेश्चन को एक बार देख करके चले जाना। अगर दूरी निकालने के लिए आपका कोई क्वेश्चन नहीं आता है तो उसकी जगह फिर एक नंबर में ये क्वेश्चन आपका आ सकता है, और ये आपका 2023 में भी आया हुआ है और सेम इसी तरीके का आपका सैंपल पेपर में भी दे रखा है। इसलिए कह रहा हूँ कि आप इन सभी क्वेश्चंस को जरूर तैयार रख के जाना जो मैं यहाँ पर आपको बता रहा हूँ। और बहुत आसान क्वेश्चन है। अगर आपको इस तरीके के क्वेश्चन करना नहीं आता तो कुछ क्वेश्चन मैंने इसके चैनल पर ही अपलोड कर रखे हैं, वहां से भी जाकर आप इन क्वेश्चंस को देख सकते हैं। अब देखते हैं अति लघु वाले क्वेश्चंस को जो कि एग्जाम में हमारे 2-2 नंबर के पूछे जाते हैं। जैसे भी मैंने आपको निश्चित उत्तरीय वाले क्वेश्चन में के अनुपात 1 वाला जो मैंने आपको क्वेश्चन बताया था जिसमें हमें के की वैल्यू को निकालना था, सेम उसी तरीके का ये हमारा एक क्वेश्चन है और ये हमारा 2019 में आया हुआ है। इसमें भी हमारे फॉर्मूले होते हैं। अगर आपको ये फॉर्मूले पता होंगे अनुपात वाले M1 और M2 वाले, तो आप इस क्वेश्चन को भी आराम से कर लेंगे। तो आगे मैं आपको फॉर्मूला दिखा देता हूँ, वहाँ से आप नोट कर लेना। और ये क्वेश्चन हमारा 2 नंबर के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये हमारे दोनों फॉर्मूले हैं, इनको आप यहां से नोट कर लेना। और इस तरह के क्वेश्चन आने के बहुत कम चांसेस है और ये क्वेश्चन भी आपका 2017 में आ चुका है। अगर आपको लास्ट में टाइम मिले तो आप इस क्वेश्चन को देख लेना, चांसेस कम है इस क्वेश्चन के आने के। और इस तरीके क्वेश्चंस को आप जरूर देख करके जाना, ये आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और 4 नंबर में भी आ सकते हैं। और यहाँ पर आप देख भी सकते हैं ये क्वेश्चन आपका 2016 में 2 नंबर में आ भी चुका है। और इस साल जो आपका मैथ का पेपर होने वाला है उसमें ज़्यादातर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से ही क्वेश्चन आने वाले हैं। और इस चैप्टर से इस तरीके के क्वेश्चंस बहुत बार रिपीट होते रहते हैं, तो ये हमारा इस चैप्टर से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पर हमें त्रिभुज के 3 पॉइंट दे रखे हैं, इन तीनों पॉइंटों से हमें बताना है कि ये हमारा त्रिभुज होगा या नहीं होगा, और साथ में हमें ये भी बताना होगा ये हमारा किस तरीके का त्रिभुज होगा, समकोण होगा, समबाहु होगा, समद्विबाहु होगा, इस तरीके से। तो इस तरीके के क्वेश्चन हमारे रिपीट होते रहते हैं, या फिर क्वेश्चन में हमें डायरेक्ट लिखा हुआ आ जाता है कि ये जो 3 पॉइंट है ये हमारे समकोण त्रिभुज के शीर्ष है, इन्हें हमें प्रूफ करना होता है। और यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि इस तरीके का क्वेश्चन आपका 2022 में आया हुआ है। अब इस तरीके के क्वेश्चंस को कैसे करते हैं वो यहाँ से आप नोट कर लें। इस तरीके के क्वेश्चंस को करने के लिए यहाँ पर आपको जो भी त्रिभुज दिया जाए क्वेश्चन में कि हमें ये प्रूफ करना है, तो उसकी आपको कंडीशन पता होनी चाहिए। अगर आपको उस त्रिभुज की कंडीशन पता होगी तो उसको आप आराम से सॉल्व कर लेंगे। अब यहाँ से इसको आप नोट कर लें। अब यहाँ से हमारे 4 नंबर वाले क्वेश्चन स्टार्ट हो जाएंगे जो कि होते हैं हमारे लघु उत्तरीय वाले क्वेश्चन। और इसमें जो हमें पहला क्वेश्चन दे रखा है 4 नंबर में, ये हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये हमारा 2025 के एग्जाम में जरूर आएगा। और यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि ये क्वेश्चन हमारा 2019 में भी आया हुआ है और ये क्वेश्चन हमारा ज़्यादातर रिपीट होता रहता है, दूरी वाला। जैसे मैंने आपको त्रिभुज वाले क्वेश्चन बताए थे और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि वही त्रिभुज वाला क्वेश्चन आपके सामने आ भी चुका है।
और ये क्वेश्चन हमारा 2019 में रिपीट हो भी चुका है, इसलिए कह रहा हूँ जो मैं यहाँ पर आपको बता रहा हूँ उस पर आप ध्यान दें और उस तरीके के क्वेश्चंस को आप 2025 के एग्जाम के लिए जरूर तैयार के जाएं। तो इसमें हमें समकोण त्रिभुज दे रखा है, तो इसके लिए हमें यहाँ पर पाइथागोरस थ्योरम को प्रूव कराना होगा। अगर पाइथागोरस थ्योरम हमारी प्रूफ हो जाएगी तो हम यहाँ पर बोल देंगे ये जो हमें 3 पॉइंट दे रखे हैं ये हमारे समकोण त्रिभुज के शीर्ष होंगे। यहां पर मैंने एक क्वेश्चन सॉल्व कर रखा है, आप यहां से इसके आंसर को नोट कर सकते हैं। और सेम ये भी हमारा वही क्वेश्चन है और ये भी हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 2025 के एग्जाम के लिए। यहाँ पर हमें समबाहु त्रिभुज प्रूफ करना है, तो अगर आपको यहाँ पर समबाहु त्रिभुज की कंडीशन पता होगी तो आप इस क्वेश्चन को कर देंगे। समबाहु त्रिभुज को प्रूफ करने के लिए यहाँ पर हमें प्रूफ करके दिखाना होगा कि जो हमारे पास त्रिभुज की भुजाएं होंगी वो कैसी होंगी, आपस में बराबर होंगी, तीनों की तीनों। ए बी बराबर होगा बी सी, बी सी बराबर होगा ए सी। और ये क्वेश्चन हमारा 2016 में आ भी चुका है। इसकी कैलकुलेशन को आप यहाँ से नोट कर लेना, बहुत आसान क्वेश्चन होते हैं और आराम से आपके एग्जाम में 4 नंबर पक्के हो जाएंगे। और इस तरीके के क्वेश्चन इस चैप्टर से हर साल जरूर आते हैं। सेम टू सेम ये वही क्वेश्चन है, बस यहाँ पर बिंदु के निर्देशांक चेंज कर रखे हैं और ये हमारा 2017 में आ भी चुका है। इसमें भी हमें समबाहु त्रिभुज प्रूफ करना था, आगे मैंने इसका सोल्यूशन करवा रखा है, वहां से आप इसको नोट कर लेना। बस यहाँ पर निर्देशांक चेंज है, बाकी पूरा का पूरा क्वेश्चन सेम है। और ये क्वेश्चन हमारा 2025 के एग्जाम के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है। ये आपका 100% इस साल जरूर आएगा। यहाँ पर आप देख भी सकते हैं कि क्यों आएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन आपका 2016 में भी आ चुका है और 2022 में भी। अब ये नेक्स्ट आपका 2025 में जरूर आएगा। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, 4 नंबर में आराम से ये आ जाएगा। इसमें हमसे पूछ रखा है एक्स अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए जो बिंदु 2,-5 और बिंदु माइनस के 2,9 से समदूरस्थ हो। तो यहाँ पर हमें एक्स अक्ष पर वो बिंदु ज्ञात करना है। तो अगर एक्स अक्ष पर हमें कोई बिंदु ज्ञात करना है तो उसका वाई निर्देशांक क्या होगा, हमारा 0 होगा। तो यहाँ पर हमें किसी भी तरीके से एक्स की वैल्यू को निकालना है। वो हम कैसे निकालेंगे आप इसके सोल्यूशन में देख लें और इस क्वेश्चन को आप बोर्ड एग्जाम के लिए जरूर तैयार रख के जाएं। और जैसे ऊपर क्वेश्चन आया था ये क्वेश्चन हमारा सेम वैसे ही है, लेकिन हमें यहाँ पर ये प्रूफ कर लेकर के आना है। और ये क्वेश्चन हमारा 2017 में आ भी चुका है। इस चैप्टर से इस क्वेश्चन के चांसेस तो कम है, क्योंकि इससे ज़्यादा और भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है जो कि मैं आपको बता रहा हूँ। अगर लास्ट में आपको टाइम मिले तो आप इस क्वेश्चन को भी देख करके चले जाना, इस क्वेश्चन की चांसेस कम है। और ये क्वेश्चन हमारा 2016 में आ भी चुका है। चांसेस कम है इस क्वेश्चन के इस चैप्टर से, क्योंकि इस चैप्टर में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बहुत सारे हो गए हैं पहले ही। और जैसे कि इस तरीके के क्वेश्चंस मैं आपको बताता हुआ आ रहा हूं, और यहाँ पर आप देख भी सकते हैं कि ये क्वेश्चन हमारा 2018 में भी आ चुका है और 2022 में भी। इस तरीके के अनुपात वाले क्वेश्चन आपके 2025 के एग्जाम में जरूर आएंगे, तो आप इस तरीके के क्वेश्चंस को जरूर तैयार किए जाना। इस तरीके के क्वेश्चन हम किस प्रकार से करेंगे उसके लिए मैंने आपको कुछ क्वेश्चन के सोल्यूशन पहले ही बता दिए थे। अब यहाँ से आप क्वेश्चन को नोट करते रहें। ऐसे ही जो मैंने आपको अनुपात वाले क्वेश्चन बताए थे उसमें ये क्वेश्चन हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन आपका 2025 के एग्जाम में जरूर आएगा। और यहाँ पर आप देख भी सकते हैं कि ये क्वेश्चन हमारा कितनी बार रिपीट हो चुका है, 2016 में, 2020 में, 2023 में। ये भी सेम हमारा वही क्वेश्चन है जो भी ऊपर आया था, जो मैंने बताए थे कि इस तरीके के क्वेश्चंस आपको आने चाहिए। तो आप इस क्वेश्चन को जरूर तैयार करके जाना। और यहाँ पर मैंने इसका सोल्यूशन भी दे रखा है, अगर आपसे सोल्यूशन नहीं आता हो से आप समझ लेना, आपको समझ में आ जाएगा। और यहाँ से आप इसको नोट भी कर लें।
और अभी मैंने आपको ऊपर क्वेश्चन से बताए थे जिसमें हमें 3 बिंदु के निर्देशांक दे रखे थे और हमें वहां पर कोई सा भी त्रिभुज दे रखा हो सकता था, जिसे हमें प्रूफ करके दिखाना होगा कि ये समकोण है, समबाहु है, समद्विबाहु है। वैसे ही यहाँ पर हमें अब 4 पॉइंट दे रखे हैं, तो इन पॉइंटों से हमें समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना होगा। तो इसके लिए आपको समचतुर्भुज का फॉर्मूला पता होना चाहिए, जो कि हमारा होता है 1/2 और जो हमारे विकर्ण होंगे यानी कि AC इंटू BD। जब आप इसको सॉल्व करेंगे जब आपको पता चल जाएगा। और ये हमारा 2020 में आ चुका है और 4 नंबर के लिए हमारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आप इस क्वेश्चन को जरूर तैयार करके जाना और यहाँ से आप इसके सोल्यूशन को नोट भी कर लें। और जो हमारे पास ये समचतुर्भुज का फॉर्मूला है इसको भी आप यहाँ से नोट कर लेना। और ये क्वेश्चन आपका यहाँ पर 4 नंबर में दे रखा है, लेकिन ये क्वेश्चन आपका 5 नंबर में भी आ सकता है। इस चैप्टर से बहुत बढ़िया क्वेश्चन और यहाँ पर आप ध्यान रखना कि कितने भागों में विभाजित कर रखा है। इस क्वेश्चन में 4 भागों में विभाजित कर रखा है, बहुत से क्वेश्चन में 2 भागों में भी होगा और 3 भागों में भी होगा, तो उस हिसाब से क्वेश्चन को आप तैयार करके जाना। और ये क्वेश्चन हमारे इस साल आ भी सकते हैं और ये हमारे 2015 के बाद से रिपीट नहीं हुए हैं, इसलिए इस तरीके के क्वेश्चंस के इस साल आने के पूरे चांसेस हैं। ऐसे ये अगला क्वेश्चन है, इसके चांसेस तो अभी इतने ज़्यादा नहीं आने के, और ये हमारा 2016 में आ भी चुका है, क्योंकि इस चैप्टर से ज़्यादातर दूरी वाले, मध्य बिंदु वाले या फिर अनुपात वाले क्वेश्चन ही पूछे जाते हैं। 18वां, 19वां, 20वां तीनों ही क्वेश्चन हमारे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है और ये तीनों ही क्वेश्चन आपके आ सकते हैं। ये इसलिए आ सकता है क्योंकि इसमें हमसे m का मान पूछा और मैंने आपको बताया था कि जिसमें K, M, A इनके मान पूछ रखे हो, इस तरह के क्वेश्चन तो आपके आ सकते हैं। जैसे त्रिभुज के शीर्ष वाला क्वेश्चन था वैसे ये संरेख वाला क्वेश्चन है और एक तो ऊपर से इसमें K की वैल्यू पूछ रखी है और वैसे ही यहाँ पर हमें समद्विबाहु त्रिभुज प्रूफ करना है। तीनों ही क्वेश्चंस हमारे मोस्ट इंपोर्टेंट हैं और तीनों ही क्वेश्चंस हमारे रिपीट भी हो चुके हैं, इसलिए कह रहा हूँ आप इन क्वेश्चंस को जरूर तैयार करके जाना। इनमें से कोई सा भी क्वेश्चन आपका इस साल आ जाएगा। अब यहाँ से हमारे 5 नंबर वाले क्वेश्चन स्टार्ट हो जाएंगे, जो कि होते हैं हमारे दीर्घ उत्तरीय वाले क्वेश्चन। इसमें हमें ये पहला क्वेश्चन दे रखा है और ये हमारा 2018 में आ भी चुका है। इस क्वेश्चन के कम चांसेस है 5 नंबर के लिए। आपको लास्ट में टाइम मिले तो आप इस क्वेश्चन को एक बार देख लेना। अब यहाँ से हमारे चैप्टर नंबर 8 के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन स्टार्ट हो जाएंगे, जो कि हमारा है त्रिकोणमितीय का परिचय। पहले हम इस चैप्टर के बहुविकल्पीय क्वेश्चंस को देख लेते हैं, जो कि एग्जाम में 1-1 नंबर के पूछे जाते हैं और ये हमारा मोस्ट इंपोर्टेंट चैप्टर है। इसमें कुछ ऐसे क्वेश्चंस हैं जो कि हमारे हर साल ही आते रहते हैं, वो मैं आपको आगे दिखा देता हूँ इस वीडियो में। जैसे कि आपको ये क्वेश्चन दिख ही रहा होगा, इस तरीके के क्वेश्चंस आपके 1 नंबर में इस चैप्टर से आते रहते हैं। यहाँ पर हमें साइन A की वैल्यू दे रखी होती है और यहाँ पर हमसे कॉस A या फिर कुछ भी यहाँ पर हमें दे रखा होता है, जिसकी वैल्यू हमें यहाँ पर बतानी होती है और यहाँ पर हमें 4 ऑप्शन भी दे रखे होते हैं। तो बहुत आसान क्वेश्चन होते हैं, बस इसमें आपको टेबल पता होनी चाहिए। अगर आपको इनके मानों की टेबल पता होगी तो इस तरीके के क्वेश्चन को आप आराम से कर देंगे और टेबल आपकी बुक में होगी, आप वहां से देख लेना। इस तरीके का क्वेश्चन अभी तक तो आपके एग्जाम में नहीं रिपीट हुआ है और ये क्वेश्चन आपके 2025 के सैंपल पेपर में दे रखा था मैथ के। तो आप इस क्वेश्चन को 2025 के एग्जाम के लिए जरूर तैयार किए जाना, क्या पता ये क्वेश्चन इस साल रिपीट हो जाए। अब यहाँ से हमारे 1 नंबर वाले क्वेश्चन से स्टार्ट हो जाएंगे, जो कि होते हैं हमारे निश्चित उत्तरीय वाले क्वेश्चन। इसमें हमें ये पहला क्वेश्चन दे रखा है, जिसमें हमें कॉट A की वैल्यू दे रखी है और यहाँ पर हमें tan A की वैल्यू ज्ञात करनी है। इस तरीके के क्वेश्चंस आपके बहुविकल्पी में भी, निश्चित उत्तरीय में भी और अति लघु वाले में भी पूछे जाते रहते हैं। और यहाँ पर आप देख भी सकते हैं क्वेश्चन हमारा 2020 में भी आया है और अभी मैंने आपको एक बहुविकल्पीय क्वेश्चन में भी दिखाया था। इस तरीके के क्वेश्चन तो आपके 2025 के एग्जाम में जरूर आएंगे, इतनी मैं आपको गारंटी दे सकता हूँ।
ये क्वेश्चन आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में आया हुआ है 2024 में, इसलिए इस क्वेश्चन के चांसेस कम हैं। लेकिन इस चैप्टर से ऐसा कुछ नहीं है जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में आया हो वो नहीं आएगा। बहुत से ऐसे क्वेश्चन हैं इस चैप्टर में जो कि हमारे 2-3 साल से लगातार रिपीट होते हुए आ रहे हैं। तो आप इस क्वेश्चन को भी मत छोड़ना, तैयार कर कर जरूर जाना। और ये इसका दूसरा क्वेश्चन इसमें हमसे पूछ रखा है साइन थीटा ब्रैकेट में कोसेक थीटा माइनस साइन थीटा। हमें इसको सॉल्व करना है। तो सॉल्व करने के लिए यहाँ पर आपको फॉर्मूले पता होने चाहिए, जैसे कि आपको यहाँ पर दिख रहे होंगे। अगर आपको ये फॉर्मूले पता होंगे तो इस तरीके का कोई सा भी सवाल आ जाए आपके सामने उसको आप आराम से कर देंगे। लेकिन अगर आपको फॉर्मूले नहीं पता होंगे तो अगर आपके सामने सबसे आसान सवाल भी रख दिया जाए तो उसको भी आप नहीं कर पाएंगे। और ये क्वेश्चन आपका 2016 में आ चुका है। और अगर आपको इस चैप्टर से अच्छे खासे नंबर पक्के करने हैं तो सबसे पहले आप इस चैप्टर के जितने भी फॉर्मूले हैं उनको तैयार कर लें। और ये भी मैं आपको बता दूं, इस चैप्टर से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो अगर आप खाली पास होना चाहते हैं तो आप इस चैप्टर को तो जरूर ही तैयार करके जाएं। और इसको भी आप यहाँ से नोट कर लें, क्योंकि इस तरीके के क्वेश्चंस आपके 2017 के बाद से रिपीट नहीं हुए हैं और बहुत कम पूछे जाते हैं इस तरीके के क्वेश्चन। ज़्यादातर आसान पूछे जाते हैं, जो कि मैंने आपको अभी दिखाया था प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में जो आया था। इस तरीके के क्वेश्चन अभी तक पूछे नहीं गए हैं बहुत टाइम से। क्या पता ये इस साल इस तरीके का एक क्वेश्चन मिल जाए आपको 1 नंबर में। ये क्वेश्चन 2025 के एग्जाम के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ये आपका 100% जरूर आएगा एग्जाम में। और ये आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में भी दे रखा है और ये आपका 2025 के मैथ के सैंपल पेपर में भी दे रखा है। इसलिए आप इस क्वेश्चन को जरूर तैयार के जाएं। इसमें भी हम यहाँ पर LHS वाली वैल्यू को लेट करते हुए चलेंगे और जो मैं RHS में वैल्यू दे रखी है कॉस है उसको हम यहाँ से प्रूफ करते हुए लेकर के आएंगे। अब वो हम कैसे करते हैं वो आप यहाँ पर देख लें। और इस तरीके के क्वेश्चंस बहुत आसान होते हैं। अगर आपको इस चैप्टर के क्वेश्चन समझ में नहीं आते हैं तो इस तरीके के बहुत सारे क्वेश्चंस मैंने करवा रखे हैं, आप चैनल पर जाकर वीडियोस को देख सकते हैं। अब यहाँ से हमारे 2 नंबर वाले क्वेश्चंस स्टार्ट हो जाएंगे, जो कि होते हैं हमारे अति लघु उत्तरीय वाले क्वेश्चंस। इसमें हमें पहला क्वेश्चन दे रखा है 2 नंबर के लिए, हमारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये हमारा 2020 में आ भी चुका है। इसमें हम LHS वाली वैल्यू को लेट करते हुए चलेंगे और जो हमें RHS वाली वैल्यू दे रखी है उसको हम यहाँ से प्रूफ करते हुए लाएंगे। और इस तरीके के क्वेश्चंस को करना बहुत आसान होता है, बस इसमें आपको फॉर्मूले पता होना चाहिए। अब जिन स्टूडेंट्स ने इस चैप्टर को कर रखा होगा उनको पता होगा। अब यहाँ से आप इसको नोट कर लें। और इस तरीके के क्वेश्चंस मैंने आपको बहुविकल्पी में भी और निश्चित उत्तरीय वाले क्वेश्चंस में भी बताए थे। और ये क्वेश्चन अब आपके 2 नंबर में भी आ चुके हैं। यहाँ पर हमें tan a की वैल्यू दे रखी है और यहाँ पर हमें cos a और sin a की वैल्यू निकालनी है। और ये क्वेश्चन हमारा 2016 में आ भी चुका है। बहुत आसान क्वेश्चन है ये भी, बस इसमें आपको फॉर्मूले पता होने चाहिए। अगर आपको इसमें फॉर्मूले पता होंगे तो इस तरीके के क्वेश्चंस को आप चुटकी बजाकर ही कर देंगे और एग्जाम में आपके 2 नंबर पक्के भी हो जाएंगे। और ये आपका क्वेश्चन जरूर आएगा, चाहे वो इस तरीके का क्वेश्चन आपको 1 नंबर में दे दे या फिर 2 नंबर में, आएगा जरूर आपका ये क्वेश्चन। वैसे ही आप यहाँ पर भी देख सकते हैं, यहाँ पर भी हमें एक वैल्यू दे रखी है और हमें इसकी वैल्यू को ज्ञात करना है और ये भी हमारा 2018 में आ चुका है। हर साल इस तरीके का एक क्वेश्चन जरूर आता है, क्योंकि इस चैप्टर में बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जो कि हर साल ही रिपीट होते रहते हैं। तो आप इसको भी यहाँ से नोट कर लें। ये क्वेश्चन 2025 के एग्जाम के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। आप इस क्वेश्चन को जरूर तैयार रख के जाएं। और यहाँ पर भी आप देख लें कि ये क्वेश्चन आपका 2018 में भी आ चुका है, 2022 में भी आ चुका है और आपके 2025 के मैथ के सैंपल पेपर में भी दे रखा है। तो इस क्वेश्चन को तो आप 2025 के एग्जाम के लिए जरूर तैयार रख के जाना। ये क्वेश्चन आपका 100% आएगा, बस एग्जाम में आपको इस क्वेश्चन को जाकर लिख करके आ जाना है।
अब यहाँ से हमारे 4 नंबर वाले क्वेश्चन स्टार्ट हो जाएंगे, जो कि होते हैं हमारे लघु उत्तरीय वाले क्वेश्चन। और इसमें हमें पहला क्वेश्चन दे रखा है, जो कि हमारा बहुत बार रिपीट हो भी चुका है। इसमें हमें यहाँ पर 15 cot a बराबर 8 दे रखा है, जिससे हम यहाँ पर cot a की वैल्यू को निकाल लेंगे, जो कि हमारी आ जाएगी 8/15। उसके बाद हम यहाँ से साइन ए की वैल्यू को निकाल लेंगे, और ये क्वेश्चन हमारा 2019 में आ भी चुका है। क्वेश्चन में कैलकुलेशन थोड़ी ज़्यादा है, लेकिन बहुत आसान क्वेश्चन है 4 नंबर में, और आराम से आपके इसमें 4 नंबर पक्के भी हो जाएंगे। तो मेरे हिसाब से ये क्वेश्चन 4 नंबर में तो नहीं आएगा, ये आपका 2 नंबर में आ सकता है, क्योंकि 4 नंबर के लिए इस चैप्टर में बहुत बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन है। और भी ऐसे ये क्वेश्चन भी हमारा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, और ये हमारा 2017 में आ भी चुका है। उसके बाद से क्वेश्चन हमारा रिपीट नहीं हुआ है। इस क्वेश्चन को आप इस साल के लिए जरूर तैयार करके जाएं। इस तरह के क्वेश्चंस हमारे बहुत साल से रिपीट नहीं हुए हैं, और ये आपके 2015 के एग्जाम में आए हुए भी हैं। ज़्यादा इम्पोर्टेंट तो नहीं है, टाइम मिले तो लास्ट में आप देख करके चले जाना, बहुत आसान क्वेश्चन है ये। और इस तरीके के आपकी बुक में 2 या 3 क्वेश्चन है, 2 लॉन्ग क्वेश्चन है और एक शायद एग्जाम्पल है। आप इन तीनों ही क्वेश्चंस को जरूर तैयार किए जाना, क्योंकि इस साल इन क्वेश्चन के आने के चांसेस लग रहे हैं। और इस तरीके का एक क्वेश्चन आपका 2025 के सैंपल पेपर में भी दे रखा है। और अगर आपने अभी तक 2025 का सैंपल पेपर नहीं देखा है मैथ का, तो उसकी सोल्यूशन वीडियो मैं चैनल पर पहले ही अपलोड कर चुका हूँ, वहाँ से जाकर आप देख लेना। अब यहाँ से आप इसको नोट कर लें। इसमें हमें ए और बी की वैल्यू को ज्ञात करना है। और यह इसका 10वां क्वेश्चन और यह इसका 11वां क्वेश्चन। 11वां क्वेश्चन जो है इसका, ये हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और इस तरीके क्वेश्चन आपका 2 नंबर में भी आया हुआ है। और यहाँ पर आप देख लें, ये क्वेश्चन आपका 2017 में भी आ चुका है और 2019 में भी, और 2025 में इस क्वेश्चन के आने के पूरे चांसेस हैं। और ये जो इसका 10वां क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को आप 2 नंबर के लिए तैयार कर जा सकते हैं। 4 नंबर में ये क्वेश्चन नहीं आएगा। और ये क्वेश्चन आपका 2 नंबर में भी, 4 नंबर में भी और 5 नंबर में भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किसी में भी आपका आ सकता है। और ये क्वेश्चन आपका 2022 में आ भी चुका है और 2 तरीके से क्वेश्चन ये पूछा जा चुका है। और ये आपके 2025 के सैंपल पेपर में भी दे रखा है। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है और बहुत इजी क्वेश्चन है। इसमें बस आपको फॉर्मूले लगाने हैं, फॉर्मूले आप लगाते रहेंगे, कैलकुलेशन आप करते रहना, आराम से आपका इसका आंसर आ जाएगा, जो कि आपका आता है 2। और इस क्वेश्चन को आप एग्जाम से पहले 2-3 बार कर देख लेना, आपको आराम से ये क्वेश्चन समझ में आ जाएगा। यह इसका 15वां क्वेश्चन, 16वां क्वेश्चन, 17वां क्वेश्चन। तो इसमें जो आपका 15वां और 16वां क्वेश्चन है, दोनों ही क्वेश्चन हमारे 4 नंबर के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और दोनों ही क्वेश्चन आपके 2015 और 2016 में आ चुके हैं। तो आप इस 16वें क्वेश्चन को 2025 के एग्जाम के लिए जरूर तैयार रखे जाएं। और यहाँ से आप क्वेश्चंस को नोट कर लें, यहाँ पर मैंने आपको इनके सोल्यूशन नहीं दे रखे हैं। और यह इसका 9वां क्वेश्चन और यह 18वां क्वेश्चन, ये हमारा 2020 में आ चुका है और ये हमारा 2016 में आ चुका है। तो ये जो इसका 18वां क्वेश्चन है, ये आपका 2025 के एग्जाम में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप इस क्वेश्चन को जरूर तैयार करके जाना, क्या पता है इस साल आ जाए। यह इसका 22वां क्वेश्चन, 23वां क्वेश्चन, 24वां क्वेश्चन। तो जो इसका 22वां और 23वां क्वेश्चन है, वो हमारे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और 4 नंबर की जगह 5 नंबर में भी पूछे जा सकते हैं। यहाँ पर आप देख लें कितनी बार ये रिपीट हो चुके हैं, 2015, 2017, 2022, 2023, 2025 के एग्जाम में 4 में भी आ सकते हैं और 5 नंबर में भी, लेकिन आएंगे जरूर। तो आप इन क्वेश्चंस को 2025 के एग्जाम के लिए जरूर तैयार के जाना। ऐसे ही जो इसका ये 24वां क्वेश्चन है, ये आपका 2024 में आ चुका है, इसलिए इसके चांसेस कम है, लेकिन है ये भी हमारा इंपॉर्टेंट।
अब देखते हैं हम इस चैप्टर के 5 नंबर वाले क्वेश्चंस को, जो कि होते हैं हमारे दीर्घ उत्तरीय वाले क्वेश्चन। यह इसका पहला क्वेश्चन और यह इसका दूसरा क्वेश्चन, और दोनों ही क्वेश्चंस हमारे 2017 में आ चुके हैं। लेकिन ये जो आपका पहला वाला क्वेश्चन है ये आपका ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आप इस क्वेश्चन को 5 नंबर के लिए तैयार कर जा सकते हैं। यह इसका दूसरा क्वेश्चन और यह इसका तीसरा क्वेश्चन, दोनों ही क्वेश्चंस हमारे 2025 के एग्जाम के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, और दोनों ही आप यहाँ पर देख सकते हैं 2016 और 2024 में रिपीट हो चुके हैं। तो ये तो आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में आ चुका है, तो इसके तो थोड़े कम चांसेस हैं। लेकिन ये जो आपका चौथा वाला क्वेश्चन है इसको आप जरूर तैयार रख के जाना। ये क्वेश्चन आपका 2025 के एग्जाम में जरूर आएगा। तो अब हमारे यहाँ से चैप्टर नंबर 9 के महत्वपूर्ण क्वेश्चन स्टार्ट होने वाले हैं, जो कि हमारा है त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग। और मैं यहाँ पर आपको बता देता हूँ कि यहाँ से चैप्टर नंबर 9 से चैप्टर नंबर 14 तक अब जितने भी क्वेश्चंस होने वाले हैं उसमें सारे प्रकार के क्वेश्चंस मैंने यहाँ पर लिख रखे हैं, क्योंकि टाइम कम है और वीडियो बहुत सारी बनानी है, इसलिए मैंने यहाँ पर एक ही जगह पर सभी प्रकार के क्वेश्चंस दे रखे हैं। और अब यहाँ से आप इस बात को नोट कर लेना, पहली बात, और अगर आप खाली मैथ के एग्जाम में पास होना चाहते हो तो जो मैंने आपको चैप्टर नंबर 8 तक के अभी तक इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस बताए हैं बस आप उनको ही तैयार कर लें। जितने ही मैंने आपको क्वेश्चंस बताए रखे हैं चैप्टर नंबर 8 तक के, जरूरी नहीं है कि आप सारे के सारे चैप्टर्स पढ़ करके जाएं तभी पास होंगे। आप इन 8 चैप्टर को तैयार कर ले, आराम से आप पास हो जाएंगे। और साथ में आप एक प्लेलिस्ट को भी तैयार कर लेना, जो कि आपके सामने आ भी चुकी होगी, जिसमें मैंने आपको 1 नंबर वाले, 2 नंबर वाले, 4 नंबर वाले, 5 नंबर वाले ये सारे के सारे क्वेश्चंस बता रखे हैं, तो आप आराम से पास हो जाएंगे। अब ऐसे ही जो स्टूडेंट्स मैथ में अच्छे खासे नंबर लाना चाहते हैं या फिर मैथ के एग्जाम में टॉप मारना चाहते हैं, तो वो स्टूडेंट, मैंने इस वीडियो से पहले मैथ के एक मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन के ऊपर और वीडियो अपलोड करी थी, तो एक तो वो उसको देख लें, उसमें जो क्वेश्चंस मैंने बता रखे हैं उसको तैयार कर लें। दूसरा, इस वीडियो को देख लें पूरी की पूरी। और तीसरा, और जो मैंने अभी आपको प्लेलिस्ट बताई थी 1 नंबर, 2 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर वाली, उस प्लेलिस्ट को आप तैयार कर लेना, आपके अच्छे खासे नंबर आ जाएंगे। और ये हमारा इसका पहला क्वेश्चन, और ये हमारा 2017 में आ भी चुका है। और ये मीनार की ऊंचाई वाला क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में आता रहता है, तो आप इस क्वेश्चन को जरूर तैयार रख के जाना। और यह इसका दूसरा क्वेश्चन, और ये आपका 4 नंबर में भी आ सकता है और 5 नंबर में भी। और ये आपका 2025 के एग्जाम के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। आप इस क्वेश्चन को जरूर तैयार करके जाएं, जिसमें हमसे यहाँ पर बादल की ऊंचाई पूछ रखी है, और ये आपका 2016 के एग्जाम में आ भी चुका है। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। ऐसे ये क्वेश्चन है, ये हमारा 2017 में भी आ चुका है और 2024 में भी। और यहाँ पर आप देख लें मीनार की ऊंचाई पूछ रखी है। जैसे कि मैंने आपको बताया था मीनार की ऊंचाई वाले क्वेश्चन ज़्यादातर आते रहते हैं, लेकिन ये क्वेश्चन आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में आया हुआ है, तो इसके चांसेस कम है। फिर भी आप इसको एक बार लास्ट में देख करके चले जाना। और ये जो आपका चौथा क्वेश्चन है, जिसमें हमसे भवन की ऊंचाई ज्ञात करने को बोला है, यहाँ पर आप देख सकते हैं ये क्वेश्चन हमारा मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। और ये क्वेश्चन आपका 2025 के एग्जाम में जरूर आएगा। क्यों आएगा वो आप यहाँ पर देख लें। ये आपका क्वेश्चन 2017 में भी आ चुका है, 2019 में भी, 2020 में भी। अब ये नेक्स्ट आपका 2025 में जरूर आएगा, इस बात का आप ध्यान रखना। ऐसे ये अगला क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन भी हमारा 5 नंबर के लिए है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को भी आप जरूर तैयार करके जाएं। ये हमारा हवाई जहाज वाला क्वेश्चन है, जैसे बादल वाला था, तो आप इस क्वेश्चन को भी जरूर तैयार करके जाना। और ये आपका 2015 में आ भी चुका है, आप यहाँ से देख लें। और ऐसे ये जो बहुमंजिली भवन वाला है, जिसमें हमें दोनों भवनों के बीच की दूरी को ज्ञात करना है और साथ में भवन की ऊंचाई को भी, ये आपका 2017 में भी आया हुआ है और 2022 में भी। और ये आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, और ये आपका 2025 में जरूर आएगा, इस बात का आप ध्यान रखना। ऐसे ही अगला क्वेश्चन है, इसको भी आप एक बार देख करके चले जाना।
और इस क्वेश्चन में हमसे मीनार की ऊंचाई पूछ रखी है। आप इस क्वेश्चन को तैयार कर चले जाना। और ये हमारा 2018 में भी आ चुका है। इस क्वेश्चन को भी आप देख लेना, ज्यादा खास तो नहीं है क्वेश्चन। और ये क्वेश्चन आपका 2017 में आ भी चुका है। ऐसे ये क्वेश्चन आपका तब आएगा जब आपका मैथ का पेपर थोड़ा हार्ड बनेगा। और यहाँ पर आप देख भी सकते हैं ये क्वेश्चन आपका 2016 में आ भी चुका है। इसमें हमें सिद्ध कर कर दिखाना होगा कि जो मीनार की ऊंचाई होती है वो √AB मीटर होती है। और ये क्वेश्चन आपका 4 नंबर में भी आ सकता है और 5 नंबर में भी, लेकिन ये क्वेश्चन आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट है। आप इस क्वेश्चन को जरूर तैयार रख के जाएं। और ये क्वेश्चन हमारा 2022 में भी आ चुका है। अब देखते हैं हम इसमें आगे और क्वेश्चंस को। और ये जो आपका 12वां क्वेश्चन है ये क्वेश्चन भी आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और ये क्वेश्चन आपका 4 नंबर में भी आ सकता है। और ये क्वेश्चन आपका 2018 में पूछा जा भी चुका है। इसमें हमसे टावर की ऊंचाई पूछ रखी है। ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, ये आपका इस साल आ सकता है। आप इसको एक बार देख करके चले जाना। आप इस क्वेश्चन को 2025 के एग्जाम के लिए जरूर तैयार करके जाना। और ऐसे ये हमारा इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन है, ज़्यादा इंपॉर्टेंट तो नहीं है। अगर आपको लास्ट में टाइम मिले तो आप इस क्वेश्चन को देख लेना। ये क्वेश्चन आपका 2023 में आ भी चुका है। अब देखते हैं हम इसमें आगे और क्वेश्चंस को। अब यहाँ से हमारे चैप्टर नंबर 10 के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन स्टार्ट हो जाएंगे, जो कि हमारा है व्रत। तो पहला में बहुविकल्पीय क्वेश्चन दे रखा है जो कि हमारा 2019 में आ चुका है। और इस तरीके के क्वेश्चंस आपके निश्चित उत्तरीय वाले में ज़्यादा आते हैं। तो ये आपका बहुविकल्पीय है, ये आपका निश्चित उत्तरीय क्वेश्चन के रूप में भी आ सकता है। आप हाथों हाथ यहाँ से आंसर को नोट करते रहें। और यह इसका दूसरा बहुविकल्पीय क्वेश्चन, और ये आपका 2020 में आ भी चुका है। और ये हमारा इम्पोर्टेंट है। और इसकी तरह का एक क्वेश्चन शायद यही क्वेश्चन है जहाँ तक मुझे याद है, ये आपके मैथ के 2025 के सैम्पल पेपर में भी दे रखा था। इसलिए आप इस क्वेश्चन को जरूर तैयार करके जाना। इस क्वेश्चन के ज़्यादा चांसेस नहीं है, फिर भी आप एक बार देख करके चले जाना। 2017 में ये क्वेश्चन आपका आया हुआ है। और जैसे कि मैंने आपको बताया था कि इस तरह के क्वेश्चन आपके निश्चित उत्तरीय में भी पूछे गए हैं। आप यहाँ पर देख भी सकते हैं, ये आपका 2022 में पूछा गया है और ये आपका 2020 में और 2023 में पूछा गया है। दोनों ही आपके इस चैप्टर से 1 नंबर में मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। आप इनको जरूर तैयार रख के जाना और यहाँ से आप आंसर को नोट भी कर लें। और इस चैप्टर से ये क्वेश्चन भी हमारा बहुत बढ़िया क्वेश्चन है 1 नंबर में। और ये आपका 2023 में आ भी चुका है। और ये हमारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये भी आपके सैंपल पेपर में दे रखा है 1 नंबर में ही। ये इसका 5वां क्वेश्चन और ये आपका 2024 के पेपर में आ चुका है, यानी कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में है। तो ये भी हमारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकिन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में आ चुका है। तो इस क्वेश्चन के इस साल आने के बहुत कम चांसेस हैं। ऐसे ये अगला क्वेश्चन है और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये क्वेश्चन आपका 2015, 2016, 2020, अब ये नेक्स्ट आपका 2025 के एग्जाम में जरूर आएगा। और ये क्वेश्चन आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में हमसे पूछ रखा है, सिद्ध कीजिए कि वृत्त के बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाई बराबर होती है। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को आप 2025 के एग्जाम के लिए जरूर तैयार रखे जाएं। और ये क्वेश्चन आपका 4 नंबर में भी आ सकता है और 5 नंबर में भी। चांसेस तो इस क्वेश्चन के 5 नंबर में है। ये क्वेश्चन भी आपका बहुत टाइम से रिपीट नहीं हुआ है और ये आपका 2017 में भी आया हुआ है। इसलिए इस क्वेश्चन को आप एक बार देख करके चले जाना, चांसेस कम है इस क्वेश्चन के। ये इसका चौथा क्वेश्चन और ये इसका 5वां क्वेश्चन, दोनों ही क्वेश्चन हमारे 2025 के एग्जाम के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट हैं। और दोनों क्वेश्चंस के 2025 में आने के पूरे चांसेस हैं। क्यों चांसेस हैं वो आप यहाँ पर देख सकते हैं। दोनों ही क्वेश्चन 2020, 22, 17, 23 4 साल आ चुके हैं। 2025 के एग्जाम में ये जरूर आएंगे और वो भी 4 नंबर में।
तो आप इन क्वेश्चंस को जरूर तैयार करके जाना। ऐसे इसका ये छठा क्वेश्चन है और ये इसका दूसरा क्वेश्चन है। यहाँ पर आप क्वेश्चन क्रमांक मत देखना, ये गलत है, खाली आप क्वेश्चन पर ध्यान देना। तो एक बार को ये आपका 2019 में जो आया हुआ है, जिसमें हमें प्रूफ करना है कि ए बी प्लस सी डी बराबर होगा ए डी प्लस बी सी के, ये आपका एक बार को आ सकता है। ये आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लेकिन ये जो आपका दूसरा क्वेश्चन मैंने यहाँ पर आपको बताया, जो आपका 2017 में आ चुका है, इसके कम चांसेस हैं। फिर भी आप इस क्वेश्चन को एक बार देख करके चले जाना, क्योंकि इस चैप्टर से और भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। और ये क्वेश्चन आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में आ चुका है, तो इसके चांसेस तो बहुत ही कम है कि ये क्वेश्चन हमारा दोबारा रिपीट हो जाए। अब यहाँ से हमारे चैप्टर नंबर 11 के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन स्टार्ट हो जाएंगे, जो कि है हमारा व्रत से संबंधित क्षेत्र। और इसमें हमें पहला क्वेश्चन दे रखा है और ये हमारा 2024 में आया हुआ भी है, यानी कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में। और इस चैप्टर से इसी तरीके के क्वेश्चंस आते हैं, वो भी 2 नंबर में और 4 नंबर में। तो आप इस चैप्टर को ढंग से तैयार करके जाना। इसमें अगर आपको ये फॉर्मूले पता होंगे तो आप क्वेश्चन को आराम से सॉल्व कर लेंगे, कैलकुलेशन तो आप कर ही सकते हैं। यहाँ पर आपको 2 क्वेश्चंस दिख रहे होंगे, तो इसमें जो आपका क्वेश्चन है, जो आपका 2017 में आया हुआ है, ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप इस क्वेश्चन को जरूर तैयार करके जाएं, क्योंकि इस क्वेश्चन में हमसे दोनों ही पॉइंट पूछ रखे हैं, संगत लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल और संगत दीर्घ त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल। और बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, आप इस क्वेश्चन को इस चैप्टर से जरूर तैयार करके जाना। अब यहाँ से हमारे चैप्टर नंबर 12 के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन स्टार्ट हो जाएंगे, जो कि हमारा है सतह क्षेत्र तथा आयतन। इसमें हमें पहला क्वेश्चन दे रखा है, जो कि हमारा 2016 में आ चुका है। ज़्यादा इंपॉर्टेंट तो नहीं है, फिर भी आप एक बार देख करके चले जाना। लेकिन ये जो आपका दूसरा क्वेश्चन है, जिसमें हमसे पूछ रखा है कि गोले का व्यास हमें यहाँ पर दे रखा है, हमें यहाँ पर गोले का वक्रपृष्ठ ज्ञात करना है। और ये क्वेश्चन हमारा 2022 में आ चुका है। और आपके एग्जाम में ज़्यादातर इसी तरीके के क्वेश्चन हर साल पूछे जाते हैं, चाहे हमसे क्वेश्चन में आयतन पूछ ले, लेकिन इस तरीके के क्वेश्चंस आपके जरूर पूछे जाते हैं। और इस तरीके की बहुत सारे क्वेश्चंस के ऊपर मैंने चैनल के ऊपर ये वीडियो अपलोड कर रखी है, वहां से जाकर आप सोल्यूशन वीडियो को भी देख सकते हैं। जैसे मैंने बताया था वैसे ही यहाँ पर क्वेश्चन देखो पूछे भी गए हैं, और ये हमारा 2017 में पूछा गया है। और यहाँ पर आप देख लें, खाली यहाँ पर जो हमें त्रिज्या दे रखी थी उसकी वैल्यू यहाँ पर चेंज है। कभी कभी यहाँ पर हमें व्यास भी दे दिया जाता है। अभी जस्ट मैंने ऊपर बोला था कि आयतन भी हमसे पूछा जाता है, और ये आपका 2016 में पूछा भी गया है। तो आप इस क्वेश्चन को जरूर तैयार किए जाना, ये आपके 2025 के एग्जाम में जरूर पूछे जाएंगे। ऐसे ही इसका तीसरा क्वेश्चन है और ये इसका चौथा क्वेश्चन है। ये हमारा 2017 में आ चुका है और ये हमारा 2018 में आ चुका है। कहने का मतलब यह है कि इस तरीके के आपके क्वेश्चन से जरूर पूछे जाएंगे। इसमें हमारे जितने भी फॉर्मूले होते हैं आप उनको ध्यान से पढ़ लेना, क्योंकि अगर आपको फॉर्मूले नहीं पता होंगे तो आप इस चैप्टर के किसी भी क्वेश्चन को नहीं कर पाएंगे, और अगर फॉर्मूले पता होंगे तो चुटकी बजाते ही आप इन क्वेश्चंस को कर देंगे। कैलकुलेशन आप यहाँ पर देख सकते हैं, कुछ भी इनमें कैलकुलेशन नहीं है। और ये जो आपका लॉन्ग क्वेश्चन में पहला क्वेश्चन है, जिसमें हमें खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है, ये आपका 2023 में आ भी चुका है। और ये आपका इस चैप्टर से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 5 नंबर में पूछा जा सकता है। और ये क्वेश्चन आपका 2025 के सैंपल पेपर में भी दे रखा है। ऐसे ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट तो है, लेकिन ये आपका 2024 में आ चुका है, इसलिए इस क्वेश्चन के आने के बहुत कम चांसेस है। आप फिर भी एक बार देख करके चले जाना। इस क्वेश्चन की भी बहुत कम चांसेस हैं, लेकिन ये क्वेश्चन हमारा 2019 में आया हुआ है। इस क्वेश्चन की जगह जो मैंने अभी ऊपर आपको बताया था खिलौने वाला, वो आपका आ सकता है।
ऐसे ये जो आपका सर्कस के तंबू वाला क्वेश्चन है ये आपका 2018 में आ चुका है और ये आपका 5 नंबर के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आप इस क्वेश्चन को भी जरूर तैयार कर लेना। दोनों में से इस चैप्टर से कोई भी क्वेश्चन आ सकता है, क्या पता दोनों ही आ जाएं, एक 4 नंबर में और एक 5 नंबर में। यह इसका चौथा क्वेश्चन और यह इसका 7वां क्वेश्चन, दोनों ही क्वेश्चन हमारे 2017 और 2022 में आ चुके हैं। ये भी हमारे उसी तरीके के क्वेश्चन है, एक बार आप इनको देख करके चले जाना इस चैप्टर से। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आपका तीसरा क्वेश्चन आया है खिलौने वाला। खिलौने वाले क्वेश्चन के इस साल आने के पूरे पूरे चांसेस लग रहे हैं, क्योंकि ये जो आपका तंबू वाला क्वेश्चन है ये आपका 2024 में आ चुका है। इसलिए आप खिलौने वाले क्वेश्चंस को इस चैप्टर से जरूर तैयार के जाना, वो आपका 2025 के एग्जाम में जरूर आएगा। चाहे आप यहाँ पर देख भी लें, ये क्वेश्चन आपका 2024 में आ भी चुका है। अब यहाँ से हमारे चैप्टर नंबर 13 के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन स्टार्ट हो जाएंगे, जो कि हमारा है सांख्यिकी। इस चैप्टर से आपके सभी तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, 1 नंबर वाले भी, 2 नंबर वाले भी, 4 नंबर वाले भी और 5 नंबर वाले भी। अब कैसे कैसे पूछे जाते हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये क्वेश्चन आपका 2024 में आ भी चुका है। इसमें हमें माध्य और माध्यक दे रखा था, हमें यहाँ पर बहुलक निकालना था। अगर यहाँ पर आपको इन तीनों के फॉर्मूले पता होंगे तो आप इस चैप्टर को आराम से कर लेंगे, क्योंकि ज़्यादातर इस चैप्टर में हमसे माध्य का बहुलकी निकालने के लिए बोलता है। और इस चैप्टर से 1 नंबर में इस तरह के क्वेश्चंस हमारे इंपॉर्टेंट हैं, आप इनको जरूर तैयार की जाना। और ये हमारे 2019 में भी आ चुके हैं। ऐसे ही यहाँ पर आप देख लेंगे, हमारा दूसरा क्वेश्चन है जिसमें हमें बहुलक निकालना है। हमें यहाँ पर माध्यक और माध्य दे रखा है और ये क्वेश्चन हमारा 2016 में भी आ चुका है। और यहाँ पर आप इस फॉर्मूले को याद ही कर लें, क्योंकि ये हमारा एग्जाम में भी पूछा गया है, यही फॉर्मूला जो कि आया था हमारे 2025 के मैथ के सैंपल पेपर में। और अब यहाँ से हमारे सारणी वाले क्वेश्चंस आने वाले हैं, जिसमें हमें x की वैल्यू निकालने के लिए बोल रखा होगा या फिर बहुलक और माध्यक। तो इसके अगर आपको फॉर्मूले पता होंगे तो इन क्वेश्चन को आप आराम से कर लेंगे। और इस तरीके के ज़्यादातर क्वेश्चन आपके 2 नंबर में और 5 नंबर में पूछे जाते हैं। 2 नंबर में तो इस तरीके के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं जो कि आपके सामने हैं। यहाँ पर हमें पद दे दिए जाएंगे, बारंबारता दे दी जाएगी और संचय बारंबारता दे दी जाएगी। और ये क्वेश्चन हमारा 2018 में आ भी चुका है। तो ये जो हमारी संचय बारंबारता जिसमें हमें दे रखा है x, हमें इसकी वैल्यू को ज्ञात करना है। और इसकी वैल्यू को हम कैसे ज्ञात करेंगे वो मैंने यहाँ पर दे भी रखा है, आप यहाँ से नोट कर लेना। जैसे कि मैंने आपको ये पहले ही बताया था कि ये आपका फॉर्मूला 2025 के मैथ के सैंपल पेपर में आया हुआ है। और यहाँ पर आप देख लें कि ये क्वेश्चन आपका 2016 में भी आया हुआ था। तो ये क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपका 1 नंबर में जरूर पूछा जाएगा। आप इस क्वेश्चन को जरूर तैयार किए जाना। अगर आपको ये फॉर्मूला पता होगा तो इस तरीके के आप किसी भी क्वेश्चन को आराम से कर लेंगे, क्योंकि 1 और 2 नंबर में इस तरीके के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते रहते हैं, जो कि आप यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 10 में देख सकते हैं। यहाँ पर हमें माध्य निकालना है और यहाँ पर हमें माध्य का और बहुलक दे रखा है। और ये क्वेश्चन हमारा 2020 में आया हुआ है। तो यहाँ पर हम फॉर्मूला लगा देंगे और इन सब की वैल्यू को यहाँ पर रखकर यहाँ से हम माध्य को निकाल लेंगे। इजी कैलकुलेशन है इसकी। अगर आपसे कैलकुलेशन भी ना हो तो मैंने यहाँ पर नोट कर रखी है, तो यहाँ पर मैंने इसकी कैलकुलेशन कर रखी है, आप यहाँ से नोट कर लेना। ये क्वेश्चन 2025 के एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप इस क्वेश्चन को जरूर तैयार रखे जाएं। और यहाँ पर आप देख लें कि ये क्वेश्चन हमारा 2017 में भी आ चुका है और 2020 में भी आ चुका है। यहाँ पर हमें संख्याएं दे रखी हैं और इनका माध्य भी हमें यहाँ पर दे रखा है। और हमें यहाँ पर x की वैल्यू ज्ञात करनी है। 1 नंबर में इस तरीके के क्वेश्चन हमारे आ जाते हैं और इस तरीके का क्वेश्चन हमारा इस साल जरूर आएगा,
क्या पता सेम यही क्वेश्चन आ जाए। अगर संख्या थोड़ी बहुत चेंज भी होती है तो बस यहाँ पर आप देख लें कि इस तरीके के क्वेश्चंस को हम किस तरीके से सॉल्व करेंगे। जैसे कि मैंने आपको अभी बताया भी था वैसे ही आप यहाँ पर देख ले, यहाँ पर x के साथ साथ यहाँ पर हमें y की वैल्यू भी निकालनी है। x की वैल्यू में बारंबारता से निकालनी है और y की वैल्यू में यहाँ पर संचय बारंबारता से निकालनी है। तो करने का तरीका सेम जैसे हमने ऊपर करा था वैसे ही होगा। यहाँ से आप इस क्वेश्चन को नोट कर लेना। और ये क्वेश्चन हमारा 2015 में आ भी चुका है। बार बार कह रहा हूँ कि इस तरीके के क्वेश्चन तो आपके आते ही हैं 2 नंबर में और 5 नंबर में, लेकिन जिसमें हमसे x और y की वैल्यू निकालने के लिए बोलता है ये ज़्यादातर हमारे 2 नंबर में ही पूछे जाते हैं। लॉन्ग क्वेश्चन में हमसे माध्य का या फिर बहुलक निकालने के लिए ही बोलता है। ऐसे ये क्वेश्चन भी हमारा 1 नंबर के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें हमें यहाँ पर आंकड़े दे रखे हैं जिनका हमें यहाँ पर माध्यक निकालना है। अभी तक माध्य आ रहा था, अब यहाँ पर है माध्यक और ये हमारा 2023 में आ भी चुका है। और यहाँ पर भी आप देख सकते हैं यहाँ पर हमें एक टेबल दे रखी है जिसमें हमें यहाँ पर माध्यक ज्ञात करना है और ये क्वेश्चन हमारा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में आया हुआ है 2024 में। तो ये क्वेश्चन आपका 5 नंबर में आया हुआ है। बार बार आप यहाँ पर खुद देख लें कि ये क्वेश्चन आपका 2023 में आया हुआ है और यहाँ पर भी आप देख लें आंकड़े दे रखे हैं, यहाँ पर हमें माध्यक निकालने के लिए बोल रखा है, यहाँ पर भी हमें माध्य ही निकालना है। अब यहाँ पर आप देख लें क्वेश्चन हमारा सेम वही है लेकिन यहाँ पर हमें विधि दे दी है। इस विधि से ही हमें इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है और हमें यहाँ पर माध्य को ज्ञात करना है। इसमें हमें विधि दे रखी है कल्पित माध्य विधि। तो ये विधि आपने पढ़ रखी होगी। अगर आपको ये विधि नहीं आती हो तो आप इस वीडियो में कमेंट कर देना, मैं इस विधि के ऊपर एक शॉर्ट वीडियो लेकर के आ जाऊंगा, उसमें मैं आपको एक क्वेश्चन समझा दूंगा। और ये क्वेश्चन आपका 2016 में आ भी चुका है। और इस बात का आप ध्यान रखना कि एग्जाम में किसी क्वेश्चन में अगर हमें कोई विधि दे रखी है तो हम उस क्वेश्चन को उस विधि के अलावा किसी और विधि से सॉल्व नहीं कर सकते, वरना आपको नंबर नहीं मिलेंगे और वो क्वेश्चन आपका काट दिया जाएगा। और इस तरह का क्वेश्चन आपका 2025 के एग्जाम में जरूर आएगा और इस तरीके का क्वेश्चन आपका 2025 के सैंपल पेपर में भी दे रखा है। ये हमारा मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जिसमें हमें बहुलक निकालना है और ये हमारा 2019 में आया हुआ भी है। यहाँ से आप इस क्वेश्चन को नोट कर लें। अगर आपको इन सब के सोल्यूशन चाहिए हो तो आप हमारे व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर लेना और इन क्वेश्चंस को आप इस वीडियो में कमेंट कर देना। इनके सोल्यूशन मैं आपको व्हाट्सएप चैनल पर सेंड कर दूंगा। अगर आपके लॉन्ग क्वेश्चन में इस तरीके का क्वेश्चन आता है तो उसमें हमें 2 खंड दे रखे होंगे क्योंकि ये बहुत आसान होते हैं, तो इसमें एक क्वेश्चन की जगह 2 क्वेश्चन दे दिए जाते हैं। और ये हमारा 2022 में आया हुआ है और इसमें भी हमें बहुलक ही ज्ञात करना था। अभी कुछ क्वेश्चन से पहले ही x और y जिसमें हमें वैल्यू निकालनी थी इन दोनों की, ऐसा क्वेश्चन अभी ऊपर आया भी था। बस यहाँ पर हमें कुछ वैल्यू और दे दी है जो कि आपको यहाँ पर दिख भी रही होंगी। और ये क्वेश्चन हमारा 2016 में आ भी चुका है। इस साल के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इस क्वेश्चन को लॉन्ग क्वेश्चन के लिए जरूर देख करके जाना। ऐसे ये अगला क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन हमारा 2017 में आ भी चुका है और शायद सेम इसी तरीके का आपका एक क्वेश्चन 2025 के सैंपल पेपर में भी दे रखा है मैथ के। तो ये हमारा इस साल के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आप इस क्वेश्चन को जरूर तैयार करके जाएं। और ये क्वेश्चन अभी तक तो रिपीट नहीं हुआ है लेकिन ये क्वेश्चन आपका इस चैप्टर से मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इस तरीके के क्वेश्चंस में हमें बहुलक भी और माध्यक भी दोनों निकालने होते हैं और ये हमारा 5 नंबर से कम में नहीं आता है। और यहाँ पर आप देख भी सकते हैं कि ये क्वेश्चन हमारा 2015 में रिपीट हो चुका है। और अब यहाँ से हमारे चैप्टर नंबर 14 के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन स्टार्ट हो जाएंगे जो कि हमारा है प्रायिकता।
और ये सभी क्वेश्चंस हमारे 2025 के एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। और इस चैप्टर से एग्जाम में 1 नंबर वाले भी, 2 नंबर वाले भी, 4 नंबर वाले भी और 5 नंबर वाले भी हर तरह के क्वेश्चंस आते हैं। तो आप इस चैप्टर को ध्यान से तैयार करके जाना। तो अगर जो स्टूडेंट सिर्फ पास होना चाहते हैं तो वो इस चैप्टर को तैयार कर जा सकते हैं। इसमें मैं पहला क्वेश्चन दे रखा है जो कि हमारा 2019 में आया हुआ है, और इस तरीके का सेम टू सेम एक क्वेश्चन आपका 2025 के मैथ के सैंपल पेपर में दे रखा है। वहां पर ये डिजिट चेंज है, डिजिट से आपको कुछ मतलब नहीं है, बस आप क्वेश्चंस को एक बार देख लेना। डिजिट तो किसी भी क्वेश्चन में चेंज होकर आ सकती है, और ये आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 1 नंबर के लिए, आप इस क्वेश्चन को जरूर देख करके जाना। और ये इसका दूसरा क्वेश्चन है और ये इसका तीसरा। और इस बात का भी आप ध्यान रखना कि ये जो आपके जितने भी बहुविकल्पीय क्वेश्चंस आ रहे हैं ये सारे के सारे आपके निश्चित उत्तरीय वाले क्वेश्चंस भी बन सकते हैं। यानी कि बहुविकल्पी वाले निश्चित उत्तरीय वाले में भी आ सकते हैं और निश्चित उत्तरीय वाले बहुविकल्पीय क्वेश्चन की तरह भी आ सकते हैं। यहाँ पर भी आप देख लें ये क्वेश्चन आपके 2018 और 2020 में आ भी चुके हैं। तो इस चैप्टर से आप इन सभी क्वेश्चंस को जरूर तैयार की जाना जो मैं यहाँ पर आपको बता रहा हूँ। इस क्वेश्चन के एग्जाम में आने के फिर भी कम चांसेस हैं, और ये क्वेश्चन आपका 2022 में भी आ चुका है। लेकिन ये जो आपका अगला क्वेश्चन है जिसमें हमें पी ई की वैल्यू दे रखी है और हमें यहाँ पर ई नहीं की वैल्यू को ज्ञात करना है, और ये क्वेश्चन आपका 2017 में भी आ चुका है। और ये क्वेश्चन आपका 1 नंबर के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बस यहाँ पर पी की वैल्यू अलग हो सकती है, फॉर्मूला सेम लगेगा। जो भी आपको वैल्यू दे रखी हो पी की, उस वैल्यू को आप उस फॉर्मूले में रख देना, वहां से आप पी ई नहीं की वैल्यू को निकाल लेना। लेकिन इस तरीके का क्वेश्चन आपका जरूर आएगा, और इस तरीके का एक क्वेश्चन आपके सैंपल पेपर में भी दे रखा है 2025 के। इस तरीके के क्वेश्चंस आपके हर साल रिपीट होते रहते हैं, चाहे आप पिछले साल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर उठाकर भी देख सकते हैं। और ये क्वेश्चन आपका 2025 के एग्जाम में 100% आएगा। आप इस क्वेश्चन को जरूर तैयार रख के जाना। क्यों जाना वो आप यहाँ पर देख लें। ये क्वेश्चन आपका 2015 में भी आ चुका है और 2017 में भी, और यहाँ पर आप देख लें ये क्वेश्चन आपका 2025 के सैंपल पेपर में भी दे रखा है। और ये क्वेश्चन आपका 2 नंबर से कम में नहीं आएगा। किस्मत ज़्यादा बढ़िया रही तो ज़्यादा से ज़्यादा 4 नंबर में आ सकता है, लेकिन 2 नंबर के लिए बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। इस चैप्टर से आप इस क्वेश्चन को जरूर तैयार करके जाएं, और यहाँ से आप इसके सोल्यूशन को भी नोट कर लें। और जैसे कि 1-2 क्वेश्चन पहले ही मैंने आपको इस तरीके का क्वेश्चन दिखाया था जिसमें मैं यहाँ पर पी ई की वैल्यू चेंज कर दे रखी थी। और यहाँ पर आप देख लें ये क्वेश्चन आपका 2016 में भी आ चुका है और 2024 में भी। ऊपर शायद ये क्वेश्चन आपका 2017 में भी आया हुआ था। तो आप खुद देख लें कितनी बार ये क्वेश्चन रिपीट हो रहा है। आप इस क्वेश्चन को जरूर तैयार करके जाना, और फॉर्मूला भी आपको यहाँ पर दिख ही रहा होगा, इस फॉर्मूले को भी आप यहाँ से नोट कर लेना। और इस तरीके के बहुत सारे क्वेश्चन आपके बहुविकल्पीय क्वेश्चन में आए थे, और ये क्वेश्चन एग्जाम में 2 तरीके से आ सकता है। तो इन दोनों ही तरीकों को आप नोट कर लेना। 2017 के एग्जाम के लिए दोनों ही क्वेश्चन हमारे मोस्ट इंपोर्टेंट हैं, और आंसर को तो आप ढंग से लिख करके आना। और ये क्वेश्चन आपका लॉन्ग क्वेश्चन के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और यहाँ पर किसी भी तरीके से पॉइंट हमसे पूछे जा सकते हैं। ये भी पॉइंट हो सकते हैं या फिर बदल कर भी हमें दिए जा सकते हैं। और ये क्वेश्चन आपका 2022 में भी आ चुका है, और इस तरीके का एक क्वेश्चन आपका 2025 के सैंपल पेपर में भी दे रखा था लॉन्ग क्वेश्चन में। अगर आपने अभी तक मैथ के सैंपल पेपर का सोल्यूशन नहीं देखा है तो उसकी वीडियो मैंने चैनल के ऊपर अपलोड कर रखी है, वहां से जाकर आप देख लेना, और यहां से आप इन दोनों ही पॉइंटों के आंसर को नोट कर लें। और ये क्वेश्चन भी आपके 2025 के सैंपल पेपर में दे रखा है बॉल पेन वाला, जो कि हमारा 2020 में भी आ चुका है। ऐसे ही ये जो इसका अगला क्वेश्चन है ये हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये आपका 2025 के एग्जाम में जरूर आएगा।
क्यों आएगा वो आप यहाँ पर देख लें। ये क्वेश्चन आपका 2019 में भी आया हुआ है और 2023 में भी आया हुआ है। इस क्वेश्चन में हमसे पूछ रखा है एक पासे को एक बार फेंका जाता है, एक सम संख्या प्राप्त होने की हमें यहाँ पर प्रायिकता ज्ञात करनी है। अगर आप इतना कहने के बाद भी नहीं कर जाते इन क्वेश्चंस को तो बाद में आप ही पछताएंगे जब ये क्वेश्चन आपको एग्जाम में दिखाई देंगे। तो ऐसे इस क्वेश्चन को भी आप देख लेना, ज़्यादा चांसेस नहीं है। ये क्वेश्चन आपका 2018 में आ भी चुका है और दोनों में से किसी भी तरीके से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अपने हिसाब से आप इस क्वेश्चन के दोनों तरीकों को देख लेना। इस तरीके के इस चैप्टर में जितने भी क्वेश्चंस हैं वो हमारे मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं। आप उन क्वेश्चंस को जरूर तैयार के जाना। और यहाँ पर भी आप देख लें ये क्वेश्चन आपका 2016 में भी आ चुका है और ये क्वेश्चन आपके लॉन्ग क्वेश्चन में आएंगे, इसके अलावा नहीं आएंगे। इस क्वेश्चन के भी ज़्यादा चांसेस नहीं है, फिर भी अगर आपको लास्ट में टाइम मिले तो आप इस क्वेश्चन को देख लेना। ये क्वेश्चन हमारा बहुत पहले रिपीट हुआ था 2015 में, जब से हमारा ये क्वेश्चन नहीं आया है। और शायद ये क्वेश्चन आपका ऊपर भी मैंने आपको बता दिया था जहाँ तक मुझे ध्यान है, फिर भी मैं यहाँ पर आपको एक बार बता देता हूँ। ये आपका 2018 में भी आया हुआ है और 2023 में भी, और ये हमारा मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को आप जरूर तैयार करके जाना। और इस तरीके का क्वेश्चन आपका 2025 के सैंपल पेपर में भी दे रखा है। और इस चैप्टर से इस साल लॉन्ग क्वेश्चन में इस क्वेश्चन के चांसेस मुझे लग रहे हैं मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और ये हमारा 2022 में आ भी चुका है। और इस क्वेश्चन में आप यहाँ पर ध्यान रखना कि कंचे की जगह यहाँ पर गेंद भी कभी कभी दे दिया जाता है, तो आप कंफ्यूज मत होना। तो जो आप कंचे के हिसाब से क्वेश्चन को तैयार कर गए होंगे बस वहां पर आप गेंद लिख करके आ जाना, क्वेश्चन का आंसर आपका सेम ही रहेगा। ऐसे ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन के भी बहुत कम चांसेस हैं, लास्ट में आप इसको एक बार देख लेना। और ये क्वेश्चन आपका 2017 में आ भी चुका है। लेकिन ये जो चौथा वाला क्वेश्चन है ये आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आप इस क्वेश्चन को जरूर तैयार के जाना। और यहाँ पर भी आप देख लें ये क्वेश्चन आपका 2020 में भी आया हुआ है और 2024 में भी। इसमें हमें 3 पॉइंट दे रखे हैं, तीनों में से कोई भी पॉइंट आपका 2025 के एग्जाम में आ सकता है। और इस साल आपके एग्जाम में इस क्वेश्चन के भी पूरे चांसेस हैं, आप इस क्वेश्चन को भी जरूर तैयार करके जाना। इस तरीके का क्वेश्चन आपके 2025 के सैंपल पेपर में भी दे रखा है, जो कि हमारा यहाँ तक दे रखा था। इसमें हमें कोई भी पॉइंट नहीं दे रखा था कि हमें इसमें क्या प्रूफ करना है। तो अगर हमें क्वेश्चन में कोई भी पॉइंट नहीं दे रखा है तो हमें सभी पॉइंट वहाँ पर प्रूफ करने होंगे खुद ही। और यहाँ पर आप देख लें कि ये हमारा 2016 में भी आया हुआ है और 2019 में भी। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है 2025 के एग्जाम के लिए, तो आप इस क्वेश्चन को जरूर तैयार करके जाएं। तो यहाँ पर मैं आपको पूरी बुक से मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस बता चुका हूँ। आप इन क्वेश्चंस को 2025 के एग्जाम के लिए जरूर तैयार करके जाना। इन्हीं में से ऐसे बहुत से क्वेश्चन होंगे जो कि आपके 2025 के एग्जाम में आ जाएंगे। और ये भी मैं आपको पहले बताता हूँ, अगर आप इस वीडियो को एग्जाम से कुछ दिन पहले देख रहे हो, अगर आपको किसी क्वेश्चन का सोल्यूशन चाहिए हो या फिर समझ में नहीं आ रहा हो तो आप इस वीडियो में उस क्वेश्चन को कमेंट कर देना। उस क्वेश्चन के सोल्यूशन के ऊपर मैं जल्द से जल्द वीडियो लाने की कोशिश करूँगा। लेकिन अगर टाइम नहीं होगा तो उस क्वेश्चन का आंसर मैं आपको व्हाट्सएप चैनल पर सेंड कर दूंगा, इसलिए आप हमारे व्हाट्सएप चैनल को जरूर ज्वाइन कर लेना। तो ये थे उत्तराखंड बोर्ड क्लास 10th वालों के मैथ के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, जो कि मैं आपको यहाँ पर पूरी बुक में से छाट कर यहाँ पर बता चुका हूँ।
जो क्वेश्चंस हमारे मोस्ट इम्पोर्टेंट थे वो सभी क्वेश्चंस मैंने यहाँ पर आपको बता दिए हैं। आप इन सभी क्वेश्चंस को मैथ के 2025 के एग्ज़ाम के लिए ज़रूर तैयार रखे जाना। आपके बोर्ड एग्ज़ाम में जो क्वेश्चंस आने वाले हैं वो आपको इस वीडियो में मिल जाएंगे। और इस वीडियो को पूरा देखना, बिल्कुल भी स्किप मत करना और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी ज़रूर शेयर करना, क्योंकि इन मैथ के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को ढूंढने में बहुत मेहनत भी लगी है और बहुत टाइम भी लगा है। तो इसलिए आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, जिससे ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस सभी स्टूडेंट तक पहुंच सकें। और अगर आपने अभी तक साइंस के 2025 के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस वाली वीडियो नहीं देखी है तो वो वीडियो मैंने पहले चैनल के ऊपर अपलोड कर रखी है। दोनों ही वीडियोस का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से जाकर आप देख लेना। और साथ ही अगर आपको सैम्पल पेपर के सोल्यूशन भी देखने हो तो उनकी सोल्यूशन वीडियो मैं चैनल के ऊपर अपलोड कर चुका हूँ और उसकी मैंने एक प्लेलिस्ट बना रखी है। उस प्लेलिस्ट का लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से जाकर आप देख लेना। और इन सभी वीडियोस को और प्लेलिस्टों को आप अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करना। और ये वीडियो अगर आपके एग्ज़ाम के लिए थोड़ी सी भी हेल्पफुल रही हो तो सबसे पहले जाकर आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और सबसे महत्वपूर्ण बेल आइकन को ऑल पर प्रेस कर लें, जिससे क्या है मैं जब भी इसी तरीके से और भी सब्जेक्ट के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के ऊपर वीडियो अपलोड करूं तो उसकी नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले जा सके। तो मिलते हैं फिर हम नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट कर हमें बताएं कि ये वीडियो आपके एग्जाम के लिए हेल्पफुल थी या नहीं थी। और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें और एसएसटी के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस की वीडियो का वेट करें।